लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और दिल की गहराइयों से आप लोग जहाँ रहें खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन उसको हैंडल करने की सलाहियतें रखें। साथ में ये भी कहूँगी कि किसी ने किसी से पूछा, हाँ आज का मैसेज बड़ा प्यारा है। एंजाइटी क्या होती है? मतलब अंदर ही अंदर जो हम थोड़ा कुछ, अच्छा ये एक इंसान के अंदर फितरी अमल है, चाहे वो मर्द हो या औरत। बड़े गौर से सुनिएगा। जी हाँ, ये जो बैठे हुए चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, अपने अंदर एक तूफ़ान रखा हुआ है, कहते कुछ नहीं है। हाँ मैं उनको भी कह रही हूँ जो इस वक्त मसरूफ़ हैं कामों में, कॉन्सेंट्रेट है काम की तरफ, लेकिन कहीं कहीं ध्यान फ्यू सेकंड के लिए उस जगह चला जाता है जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है उस तरफ ऑटोमेटिक। आप नाश्ता करें, यस आप चाय पी रहे, ब्रेड खा रहे या भी कोई भी ब्रेकफास्ट कर रहे, कुछ भी जो आपको पसंद है आपके आगे रखा हुआ है, लेकिन आपका ध्यान नहीं, आप किसी उलझन में मुब्तला हैं। कहते हैं एंजाइटी क्या होती है? ये एक फितरी अमल है। आप ना चाहते हुए भी आपके स्टिमुलस, आपके दिमाग की ब्रेन की वेन्स आपको ऑटोमेटिक उधर लेके चली जाती हैं। जिस तरह बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पे आप नमाज़ पढ़ें लेकिन आपके ध्यान में दूध उबल रहा है, अरे यार बच्चों को स्कूल लेने जाना है, ओहो अभी मैंने ये काम करना है, वो काम रह गया। ये कुदरती एकदम आपका, थोड़ी देर फिर आप अपने आप को झड़कते हैं, ओहो नहीं, ओ नमाज, फिर खूब याद आता है मैंने नफिल कहाँ तक पढ़े, मैं अभी कहाँ बैठी थी, अत्तहियात पढ़ रही थी, क्या नहीं पढ़ रही थी, ऐसा है, रुकू में थी, सजदे में थी। मुझे आज मैं आपको एंजाइटी का एक भी प्रैक्टिकल आपको बताते हूँ। एंजाइटी, वो गाना आपने सुना है, दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको, अब इसके अंदर कोई भी वर्ड ऐड करें, याद नहीं, प्यार नहीं, दरगुजर नहीं, गुस्सा नहीं, इग्नोरनेस नहीं, बदला नहीं, सब कुछ डाल दें। दिल में तूफान छुपाए बैठे हैं, ये न समझो कि मुझको याद नहीं, मैंने ये वर्ड याद कर दिया, याद जी, वो यादें जो आपके दिमाग में आपको परेशान कर रही होती हैं और आपकी उस यहाँ की परेशानी को पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। फिर आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, यस आँखों की रोशनी, लबों का हिलना, चेहरे की मुस्कुराहट, माथे की शिकन, लफ्ज़ों की अदायगी, ज़बान का डिलीवर करना और फिर उसके बाद आपका पोस्चर आता है। ये सिर्फ वाज़े तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आ रहा होता, ये लोगों को नज़र आ रहा होता है जिसको आप छुपा के बैठे हुए होते हैं। आपके अंदर एक तूफ़ान होता है, उसको छुपाते हैं। अब मैं उस जगह जा रही हूँ जहाँ आपका दिल बिल्कुल यही सोचता है कि मैं सब कुछ चाहती हूँ लेकिन वो कह नहीं पाती, मैं सब कुछ चाहता हूँ मगर कह नहीं पाता। फिर आपको इस एंजाइटी, इस स्ट्रेस की मीनिंग समझ आई। यस, बच्चों की फ़ीस अदा करनी है, मैंने ही करना है, उसने मेरे पैसे देने हैं, मैंने किसी के पैसे देने हैं, कैसे डिलीवर करूँ? इंसल्ट महसूस होगी। मैं एक औरत हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर वूमेन हूँ, मैं एक खातून हूँ, मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ। यस, मैं एक ऐसी लेडी की बात कर रही हूँ जो मैं, आप और कोई भी हो सकता है। मैं अपने घर को देखना चाहती हूँ, मैं अपनी सेहत को देखना चाहती हूँ, मुझे अपने शौहर से थोड़ी नाराज़गी है लेकिन मैं डिलीवर नहीं कर पा रही। मुझे उनकी ये बात बहुत बुरी लगती है, उन्होंने मेरी इस जगह इंसल्ट करी मगर मैं कह नहीं पा रही हूँ।
मेरा उन्होंने एहसास नहीं किया, मेरी सास ने मुझे ये कह दिया, मेरी बहन को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मेरे भाई ने मेरी भरी महफिल में बेइज्जती कर दी। मैं कह नहीं पा रहा, मेरे बच्चों के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी। आपके घर में आपके बहन भाई आते हैं, आपके हस्बैंड अगर सही तरह कोऑपरेट नहीं करते तो आप उसको कवर अप करते हैं, आप कह नहीं पा रहे। हस्बैंड से कहेंगे वो शाउट करेगा, बहन भाइयों को आप कवर अप करें, हाँ बड़े अच्छे तरीके से, हाँ मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे बहन भाई बहुत, मेरे मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे ऐसा अच्छा है, मेरी सास अच्छी, मेरी बहू अच्छी, मेरे बहुत अच्छा, ये सब एक चेहरे के एक्सप्रेशन से प्रेजेंट करें। अंदर तूफान है मगर कह नहीं पारे, एंजाइटी, यस आप अंदर से टूट रहे हैं, लेकिन अब अपने आप को खुद जोड़ें, कोई नहीं आएगा आपको जोड़ने के लिए, कोई नहीं आएगा। एक औरत चट्टान है और एक औरत सबसे नाजुक दिल रखती है, जिसकी आंखों से सेकंडों में छम छम आंसू गिरते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं गिराएगी, कभी नहीं गिराएगी। अगर वो ये सोचती है कोई ये कह देगा वो कह देगा, वो ये सोच के अपने अंदर एक डिजास्टर पाल देती है। यस एक मर्द भी ऐसा है, ऐसा नहीं है, आप ऐसा ना समझें। मर्द का तूफान अलग है, उसका तूफान तूफानी है, नहीं कहता, बहुत बुरा लगता है इसे बहुत सारी जगहों पर, ऑफिसों में उसकी एक रिस्पेक्ट है, मर्द की बड़ी रिस्पेक्ट है, याद रखिएगा। औरत की होती है लेकिन मर्द की उससे ज़्यादा है, 3 दर्जा ज़्यादा है, अल्लाह ने उसको मकाम ज़्यादा दिया, चाहे वो किसी भी सूरत में। और मैं कहती हूँ सबसे पहला जो रिश्ता आया वो एक शौहर का है, उसकी इज़्ज़त सबसे ज़्यादा है। औरत अगर उस अल्लाह ने उसका इनाम भी रखा, अगर औरत मर्द की किसी कोताही को गलती को समझती है कि वो गलती पर है या उन्हें उसको बर्दाश्त करती है, दरगुजर करती है, माफ़ करती है, तो उसका दर्जा अल्लाह पाक उससे डबल देगा। हाँ उसकी माफ़ी वहाँ कहीं नहीं हो, शायद अगर अगर उसको ये महसूस है कि ये मेरे से कहीं गलती हो रही है, ये मैं रिश्ते की बात करी, और उसको अगर वो उस वक्त आर्जी तौर पे बाद में इसको एडजस्ट करता है तो वो तो हो जाती है, लेकिन अगर उस पर डटा रहता है तो उसका भी अज़ाला अल्लाह पाक ज़रूर करेगा, लेकिन उसको इनाम ज़रूर मिल जाएगा। जिस तरह हम अक्सर किसी के पीछे बुराई करते हैं तो कहते हैं उसके दर्जात बुलंद हो रहे हैं, उसके उनका इनाम बढ़ रहा है, हमसे गलती होनी, बिल्कुल इसी तरह मर्द के अंदर भी एक तूफ़ान है, उसकी जिम्मेदारी आपसे ज़्यादा है। आप छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होती हैं, आप छोटी छोटी बातों को दिल पे लेती हैं, लेकिन और वो बातें आपकी पर्सनल फीलिंग्स में आ रही होती हैं, लेकिन मर्द जो है उसकी जिम्मेदारी आपसे ट्रिपल है, उसने घर चलाना है। ऐसे ही तो नहीं, ऐसा कौन सा बुज़दिल मर्द है जो अपने पूरे घर को जहर दे के मार दे, कोई तो वजह होगी। आसान नहीं है पूरी फैमिली को जहर देना, छलांग लगा लेना पानी में, पूरी फैमिली को मार देना कि मेरे रोज़गार नहीं है। मर्द की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, उसका मकाम बहुत ज़्यादा है, उसके जहन में जो डिसास्टर चलता है ना उसको आप नहीं फेस कर पाओगे। उसको लेके चलना है अपने पूरे घर को, अपने बीवी बच्चों को। उसका डिज़ास्टर अंदर इतना है कि वो उसके चेहरे पर, आपने कभी एक बूढ़े भुट्टा बेचने वाले के चेहरे की झुर्रियाँ गिनी हैं, जो ये कहता है कि आज मेरे बच्चे, मेरी बेटियाँ शादीशुदा हैं और मेरे बच्चे अब नौकरियां कर रहे हैं, क्यों वो ऐसे ही बड़े हो गए थे। जितनी झुर्रियाँ पड़ी हैं ना उसके चेहरे पर, ऐसे ऐसे एक श्रिंग है, ये उतने साल उसने मेहनत की, ये यहाँ पर ये गर्दन लटक गई, ये जितनी झुर्रियाँ उसके चेहरे को लटकाने में आपने दी है ना, आप उसकी एक दिन की दिहाड़ी, एक दिन की मजदूरी का हक नहीं अदा कर सकते आप। जब वो कहता है कि मेरी बेटियां आज खुशहाल हैं, मेरी बेटियां शादीशुदा है, मैं दादा बन गया, मैं नाना बन गया, ऐसा ही कहती हूँ कि नहीं, ऐसा ही देखा आपने। तो वो भुट्टा बेचने वाला भी भुट्टा बेच रहा है, किसके लिए बताएं ना, अपने लिए। वो भी चाहता मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, सब कुछ करूं, मेरा भी बहुत कुछ हो, फिर भी वो भुट्टे की पखियां जल रहे। जागना होगा आप लोगों को, अपने माँ बाप को एंजाइटी से निकालना होगा।
फरमाइशी प्रोग्राम करने होंगे, बीवी को अपने शोहर का सपोर्ट करना होगा। ये सब आपके नसीब से खाओगे। ये जो है ना, ये रोटी दाल जो भी, जो थोड़ी देर आपके पेट में रहता है, जिसके लिए आप बहुत कुछ इस ज़बान से अदा कर देते हैं, थोड़ी देर रहेगा पेट में, यस, उसके बाद ख़त्म। लेकिन ज़िंदगी में जो लम्हात आप गुजारते ना, खुदा की कसम वो सबसे कीमती है। इसीलिए उन लम्हात को, चाहे दूर हों या करीब हों, अपनों से जुड़े रहें। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और अरे ब्रेक नहीं लेना, अरे मुझे किचन में जाना है। हाँ, वहाँ पर भी एक सुन रही थी मेरे मैसेज बड़े गौर से। अच्छा, ब्रेक ले लेते हैं, चले जी, हम यहाँ पर लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी। और आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद आर्श के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। सभी कहाँ पे खड़ी हुई है? ओ माय गॉड, ये आ गई सभी। दिस इज लाइव, क्योंकि ये है सेटेलाइट और ये है वीनस टेलीविजन। तो लाइवली शो है। मेरे साथ है शेफ आम्बरीन मुबीन, एक्सपर्ट शेफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। हो गुड़िया मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, जान? आई लव यू। I love और you too. अच्छा, इन्होंने आज पता नहीं इनको क्या हुआ, इन्होंने सब कुछ वहाँ, मैंने कोने में घुस के सारी सही चीजें, क्योंकि ये हमारा अपना किचन है, सभी किचन है, तो इसीलिए मिलके होगा। ठीक है जी। Okay, आज boss. डिश क्या बन रही है ये बताओ। आज मैं बना रही हूँ डायनामाइट चिकन। इसको आप प्रॉन्स में भी बना सकते हैं, जो मर्जी बना सकते चिकन हैं। में बनाए, प्राउंस में बनाए, फिश में बनाए। फिश में मैंने ट्राई नहीं किया है, अरे अब्बा मगर जी देखो ना कैसे पलटी मारी है। रेस्टोरेंट्स में ये आपको प्रॉन्स में और चिकन में मिलती है। Done हो गया। और काफी महंगी मिलती है। चले और इसके ये- इंग्रेडिएंट्स ये बता बिल्कुल। देते हैं, नहीं फिर ताकि हम पकाते रहे, हाँ, गप्पे भी मारते हैं। हमने अंडे लिए थे 2, उसको फेंट लिए हैं अच्छे ठीक से, है। और इसमें हम साथ ही साथ डाल दें। नहीं, पहले इंग्रेडिएंट्स बताओ अच्छा मेरी चलिए। जान, कोई बात। मैदा है, ठीक है। कॉर्नफ्लावर है। अच्छा, चिकन को मैं मैरिनेट करके लाई थी। पेपरिका पाउडर, लेमन, गार्लिक और जरा सा ऑयल डाल दिया था। ओके। और थोड़ा सा पानी डाल दिया था और Done it? चिकन डाल दी थी। Done हो गया। ठीक है, ये मैंने 1 घंटा मैरिनेट किया हुआ ठीक था। है। और सॉल्ट एंड पेपर था। ऑलराइट, अच्छा, इसका ये फर्स्ट स्टेप है। इसको हम पहले बैटर बनाएंगे और फ्राई करेंगे। डन हो गया। फिर सेकंड स्टेप पर आएंगे, हम सॉस बनाएंगे। मेयोनीज है, केचप है, गार्लिक पेस्ट है, अगर गार्लिक पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं आप। Okay. पेपरिका पाउडर है, Done. सिराचा सॉस है, शुगर है, हनी डाल सकते हैं, शुगर डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल। Okay, okay. और लेमन जूस है। ठीक है जी, और सॉल्ट एंड पेपर है। और ऑयल। ठीक है। ऑयल और तो हम इसको फ्राई करेंगे। और ये पैन इसमें डाल दिया। पैन थोड़ा सा गर्म भी है, अब इन्होंने शेफ अमरीन मुबीन ने इन्होंने इसमें डाल दिया। अच्छा, किस नाम से कर रहे हो आजकल अपना जो ब्रांड? हंगर रिफिल के नाम से मेरा पेज है। ठीक है। इंस्टा पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ। गुड हो गया। और अभी हम इसमें सबसे अपना पहले हमने एक आधा अंडा डाला। हाँ, 2 अंडे 2 थे। अंडे थे, सॉरी। और फिर क्या मैदा और डाला? अब हम मैदा डालेंगे 2 चम्मच 2 चम्मच, 2 चम्मच मैदा। क्योंकि हमारे पास पर सर्विंग चिकन इसकी है। कोटिंग बना रहे हैं हम, समझ। इसकी हम कोटिंग बना रहे हैं। और ये कॉर्नफ्लावर डाला हुआ है, कॉर्नफ्लावर क्योंकि डाला। हमने ऑलरेडी इसमें मिर्ची डाली हुई थी। ठीक है। डालने की जरूरत नहीं है अभी। और ठीक है, इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। मिक्स इसकी करेंगे, अच्छी कोटिंग कर देंगे। करेंगे। अच्छा अच्छा, ज्यादा डीप फ्राई नहीं करना। हाँ, अमूमन डीप फ्राई होता है, मगर मगर इसकी जो शेप आपने चिकन के क्यूब बनाए हुए हैं, ये क्यूब्स तो है। आप चाहें तो आप इस तरह फिंगर्स की भी बना सकते हैं। एक्चुअली फिर वो फिंगर की बनाते हैं, जब वो फ्राई होने के बाद जब सॉस में जाता है ना, तो वो बिल्कुल ही चूर हो जाती है। ओह माय गॉड, ये भी एक है। पहली बार मैंने ये, असल में डिश अच्छी लग रही है और मुझे लगता है कि हम स्नैक्स या शाम की ज़रा सी रिफ्रेशमेंट के लिए भी एग्जैक्टली, ये आजकल मौसम ऐसा है अच्छा, तो आप जो है ये बेसिकली रेस्टोरेंट्स में एपेटाइजर। ये मैं मसरूफ इतनी होती हूँ, वरना मैं अक्सर ना अपने घर में अर्श के लिए ना कुछ बनाती रहती थी। आजकल तो बिल्कुल कुछ नहीं बना रही, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन मैं अब कुछ ना आपके कुछ- मियाँ कहेंगे कि मुझे लिफ्ट नहीं कराई जाए। वो आप लोगों की वजह से है ना, आप लोग उसको सब कुछ तो खिला देती हैं, तो मैं कुछ नहीं बनाती। भाई भाई है हमारे, हम तो खिलाएंगे ज़ाहिर है अपने भाई को। वही तो कह रही हूँ, अर्श को आप ऐसी ऐसी चीजें वो कर देती हैं, तो वो फिर अभी उसने अच्छा, डिमांड जब भी अर्श ने कहा कि अरे वाह ये तो बड़ी मजे की चीज़ है, तो वरना यकीन करें मुझे बहुत मजा आता है। मैं किचन में कुछ ना कुछ यूनिक कर लेती हूँ, चीजों को वेस्ट नहीं करती। ये अब हम मेरी- पहले चेक करेंगे कि हमारा ऑयल आई थिंक गर्म हो चुका हाँ है, हाँ, बबल्स आ उंगली गए। डाल के देखो।
बिल्कुल मैं डाल देती हूँ उंगली, ये भी मेरी उंगली और जा चुकी है इस वक्त। ओके ओके ओके, गुड हो गया। ये हमने बहुत सिंपल से यार, बहुत सिंपल। अगर आप चाहे तो आजकल लोग जरा डाइट कॉन्शियस हो गए, आप एयर फ्रायर में बना लें, आप इसको बेक कर लें इस चिकन को, सारे ऑप्शंस आपके पास है। ठीक है, आजकल हमारे घर में बड़ा डाइटिंग का चक्कर चल रहा है, ठीक है। तो इस मैदे को हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं वीट के आटे से। अरे वाह, हाँ, और आप कॉर्नफ्लावर ना डालें, आप सिर्फ अंडे में ही इसको डिप कर दें, तो वो आपके डाइट की भी डिश हो जाएगी। दैट्स गुड, दैट्स गुड। और उसका अगर आप सिजलिंग पैन में बनाएंगे तो वो अच्छा है ज़रा। मजा आता है नई नई डिशेस आप बिल्कुल क्रिएट करते हो। एक्चुअली आपको जो है जब चीज़ों का पता होता है ना, जी जी, तो फिर आप बहुत चीज़ें खुद से ही लोगों को बेवकूफ़ बना के आप कर सकते हैं। मैं अक्सर आपके ऐसा शो ना में कहो यही ना कहती यार, हूँ। अपनी यूनिक चीजों को नहीं, ये भी क्रिएशन होती है। बिल्कुल। देखिए, आप अपनी इंग्रेडिएंट्स लगा रही हैं घर में, अगर कोई चीज क्रिएट करेंगे आपका इन्वेस्टमेंट लग रहा है, ऐसा नहीं है। और जब आपको अच्छा लगता है तो आपके इसको स्लो कर, ऊपर करो, फ्राई पैन ऊपर करो, ऊपर करो बस। और आप कोई चीज़ भी वेस्ट ना करें। अब ये जगह बैठे घर में बच जाता है तो मैं और जरा हाँ चिकन जी, डाल के बिल्कुल। इसमें विंग्स डाल दिए, आपने कुछ भी डाल दिया आपने। आज मैंने वो बनाए थे, मैं हमेशा अक्सर आज को बहुत पसंद है सैंडविच ना, ब्रेड जिसमें अंडा, थोड़ा दूध और थोड़ा हनी या कोई भी आप ब्राउन शुगर भी डाल देती हूँ, तिल वगैरह डाल देती हूँ, तो वो ब्रेड बड़ी मज़े की बनती है। उसके अंदर मिल्क और जो अंडा है ना, उसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आता है। आप लोग ज़रूर अपने बच्चों के लिए बनाइएगा, ये अक्सर खबर बनाते हैं लोग। पहले जैसे हम शाही टुकड़े समझते थे ना, वो एक उसमें कस्टर्ड या कोई चीज़ें बनती, लेकिन ये ब्रेड भी सुबह के आजकल लोग नाश्ते शाही मज़े के टुकड़ों को भी जो है ना बहुत अच्छा बना। वेरिएशन कर देते हैं, चीनी की जगह पे गुड़ डाल देते हैं। यार रानी, वो ब्रेड के अंदर ना अक्सर वो जो बैटर बड़ा मिल्की सा लगा के उसमें कोकोनट और मतलब मिठाई टाइप हेल्दी चीज़ आप बनाएं, आप बनाते क्या हैं, बहुत ज़रूरत है अच्छा। आप अनहेल्दी चीज़ें। अच्छा, पुराने लोग ये सब अनहेल्दी चीज़ें खाते थे, मगर वो फिर अपनी कैलोरीज बर्न करते वो थे, चलते बहुत। और वो लोग जो है चलते फिरते रहते थे। हम तो जाके बैठ जाते हैं, अब ठुस मेरी हो जैसी जाते लड़की हैं। देसी घी फड़का के और लेट जाए तो फिर तो हो गया काम। वो ये देसी घी तो बहुत फायदा करता है। देखो हनी, नहीं देखिए, बात सुने, खाने के बाद आपने क्या कहा, बर्न करना। पंजाब के लोग या कहीं के लोग हैं, वो लोग खेतों में जाते हैं, वो लोग लस्सी दही, वो हंसते हम पर कि यार तुम लोग कुछ खा नहीं सकते, वो इसलिए हमें हजम ही नहीं होता। वो खा के खेतों में उनका एक रेगुलर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, मेल एंड फीमेल, वहाँ पे कोई तजाद नहीं है भाई। खवातीन भी जाती हैं, मर्द भी जाते हैं, और जो सुबह फजर की सूरज निकलने से पहले जो वो लोग वहाँ पर काम करना शुरू करते हैं, और सूरज डूबने पे वो घर आते हैं, तो वो तो सब कुछ बर्न ना होना ही है ना। और इतना जरूरी healthy है उनके लिए नाश्ता, तो बर्न करना, वरना अगले दिन वो काम करने के काबिल ही नहीं रहेंगे बेचारे। पराठे, मक्खन और लस्सी, ये उनका नाश्ता। और हम लोग चाय चाय ऐसे पापे ऐसा ही है, ऐसे ही है। ऐसा ही है। हमारी चूंकि ये बोनलेस चिकन थी तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, उसको ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना अच्छा, तो ठीक है। बहुत ये जो ना रबड़ रबड़ सी हो जाएगी। ओके, हमारी मेन चीज हो गई। अब सिर्फ हम सॉस बनाएंगे। सॉस इसी में बनेगी यानी? नहीं, सॉस हमने इसी में सब कुछ ऐड अच्छा, करना ठीक है, है, मेयोनीज ठीक में है। ऐड करना है। चूल्हे पे नहीं बनेगी? चूल्हे पे कुछ नहीं तो बनेगी। इसको बंद कर दूं? बिल्कुल बंद कर ओके, दीजिए। बंद हो गया जी। अच्छा जी, धमाके हो रहे हैं। धमाके हो गए। और ये घर में जरूर ट्राई शहजाद करें भाई आप को, जब लोग। दिल को ठंडक पड़ेगी, जब उसकी बहन यहाँ पर चिनमिन हो जाए, हाँ इसीलिए छोड़ते नहीं है। खुदा के लिए अब दूसरी गैस को भी ट्राई करते रहा करें यार शहजाद भाई, डर ही लगता है आपकी बहन घबरा जाती है। मेयोनीज लेंगे जी इसमें मैंने चिली गार्लिक एंड केचप दोनों मिक्स यार, किया खुशबू हुआ था। तुम्हारी इस चिकन की बड़ी प्यारी सी आ रही है। आप खा सकती हैं, वैसे भी खा सकती हैं। अच्छा, इस पे आप चाहे तो स्प्रिंकल तिल वगैरह भी कर। इसका भी बंदोबस्त है हमारे पास। वाओ, जबरदस्त। थोड़ा सा हम गार्लिक, यानी कि जो मैंने चाहत किया आपने फौरन मैंने आपके दिल को समझ लिया कि आप ये दिल की आवाज। ऐसे तुम एक बात बताओ, शौक किस किस चीज की, क्या कुकिंग के अलावा किस चीज का शौक? मैं चूंकि बहुत बेसुरी सिंगर हूँ, मुझे गाने का बहुत शौक अच्छा, है। मैंने तो ये नहीं कहा कि आपको गाने में तो कोई बात ही नहीं की। मैं तो अपने घर में टॉयलेट सिंगर के नाम से मशहूर हूँ। वैसे पसंद कौन से गाने, ये बताओ ना। मुझे आजकल के ढम ढुम तो पसंद नहीं है। ओके, फिर कौन से मुझे वाले वो पुराने जमाने के लता और इनके जो गाने हैं। अच्छा, उनको हम पुराने ना भी कहें, हम यूं कहें कि उनके गानों की मयार बहुत अच्छा। हाँ, उनकी क्वालिटी अच्छी थी गानों की, मजा जो आता आजकल नहीं है। ओके, जब आप कॉलेज में जाती थी तो वो डिफरेंट गाने बड़े सुनती होंगी, आवाज हाँ, वगैरह उस भी वक्त तो वो अच्छा कहते हैं ना कि इश्क का जुनून होता है। तो अच्छा, गानों का सुनने का भी मजा, लेकिन मैं हैरान हूँ उन सदाबहार गीतों में अभी भी चार्म है।
बिल्कुल, आप जब सुने वो एवरग्रीन है। एवरग्रीन। और उनके जब लोग ये जब लिखते हैं ना एवरग्रीन, तो वो वाकई एवरग्रीन अच्छा, है। ये हम लोग नहीं देखा, आप एक नोट कीजिएगा, लता बहुत पुरानी है, मेहदी हसन साहब या नूर जहाँ मैडम, जो एक पंजाबी गाने भी आजकल जो जैसे वो अकलड़ी वदवदी, हम शायद पैदा भी नहीं हो या पता नहीं होंगे नहीं, आई डोंट नो कि ये छोटे होंगे तो तब वो गाना आया होगा, लेकिन अभी भी यंग जनरेशन भी उस पर परफॉर्म करे। बिल्कुल। तो अब ये कह नहीं सकते वो ओल्ड, यानी कि उन गानों में कोई क्वालिटी थी तो अभी भी सुने जा रहे आप अभी भी शादियों में जाएं तो वो पुराने गानों को लोग एंजॉय किया करते हैं। अब अच्छा हम जी, हम इसमें जो लोगों ने- है ये एक एक डालेंगे। अच्छा, इसको डिप भी करना है? हाँ, इसको Okay. डिप करना है क्योंकि फिर इसी का मजा है ना। Coating समझ लीजिए, हाँ, okay. कोटिंग। और जो मैं अच्छा आपको रेस्टोरेंट में इस तरह से रामेकिन्स में मिलता है और इसमें केबेज के पत्ते डले हुए होते हैं। ये होती प्रोफेशनल शेफ, हर चीज को प्रिपेयर किया हुआ उन्होंने कि इसे कैसे प्रेजेंटेबल बनाना है। इसको आपने इसमें डिप किया। गुड हो गया। और ये काफी एक्सपेंसिव डिश है रेस्टोरेंट्स की। अच्छा, हाँ। नहीं है ना। और आप यानी इसके अंदर घर में तो कोई इतनी लागत भी नहीं आती है। ओके, चीज़ों को प्रिपेयर करना है बस। चीज़ों को प्रिपेयर करना है और ये अच्छा गरम गरम खाने में मज़ा आती है। ये ठंडी हो जाए तो बिल्कुल ही ठीक है, यानी कि जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा टूट पड़ो। ओके, ये देखें जी, इन्होंने इनकी ज़बरदस्त, वाह। वैसे जो बॉल में आपने वो बनाई है ना, ये इसमें डालती तो बहुत ही प्यारा लगता। ये बहुत छोटा सा था। अच्छा, फिर इसलिए इसमें ज़रा से ज़्यादा आ फिर जाएगा। इसमें एक्चुअली फिर सही से गार्निश नहीं हो पाता, फिर वो बहुत अनटाइडी हो जाता आपका। ओके 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 ओके, क्योंकि हमें पहले यही सिखाया जाता है ना कि ठीक है। पहले आँख से गुजरते हैं खाना। हो गया, डन हो गया। बस अब हम डन की तरफ ही है। इसमें हम थोड़ा सा ऊपर एक सराचा सॉस डाल देंगे ताकि जरा टेस्ट अच्छा हो जाए इसका। ठीक है, सिराचा सॉस, ये जी कुछ चीज़ है। अच्छा, इस पे अब देखिए, ये ज़रा इसको डेकोर करेंगे कितना प्यारा लगे ताकि ना, ज़बरदस्त, गुड हो गया। ये आप चाहें, आप कुछ भी आप उसके हिसाब से मैंने आपकी मर्जी है, इसमें तो आप जो चाहे वेरिएशन कर सकते हैं। ये इस पे स्प्रिंकल हम हरी प्याज डाल देंगे। अच्छी है, फायदेमंद भी। आपके पास अगर काले तिल हो तो वो भी आप डाल दें। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थे काले तिल। वाइट डाल दें, कोई मसला, ग्रीन के ऊपर वाइट नजर आ रहा है। नहीं, हो गया जी, बहुत अच्छा, गुड हो गया। वाह, ज़बरदस्त, गुड हो गया। बस 10 मिनट में रेडी हो गई हमारी अभी डिश। जरा मैं तुम्हें बताती हूँ, इधर ये देखो, ये सब चीज़ें आपने बनाई ना, ऑफ कोर्स। तो अब आप नाज़रीन से बात करो, बताओ कि आपको कैसे लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये बताओ जल्दी से नाज़रीन। हाँ, मेरा पेज है, फेसबुक पर है, इंस्टा पर है और हंगर रिफिल के नाम से है। मेरा अपना एक ज़ाती पेज है वेजी एंड मीट्स के नाम से, जिसमें मैं अपने यूट्यूब पे भी वीडियोस डालती रहती हूँ और शो की भी मैं क्लिप्स डालती रहती हूँ ताकि आप लोग देखें। और प्लीज़ आप लोग ट्राई करें और फीडबैक ज़रूर बताएं। अगर मेरी रेसिपी आपको लग रही है कि इसमें ये नहीं ये होना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि इंसान तनकीद से ही आगे बढ़ता है, तनकीद से ही सीखता है। कोई इंसान क्या बात। परफेक्ट नहीं है। अच्छा, अब मैं ये पूछूं कि अभी आपने मुझे ये कहा था कि मैं गाने पसंद करती हूँ, जरा कुछ मैं कहूँ मुबीन भाई के लिए गुनगुनाए तो क्या गुनगुनाऊंगी? नहीं, आप लोग अपने अपने जो है ना शोज छोड़ देंगे जिस दिन अगर मैंने ऐसा गाने क्यों यार, ये तो अच्छी बात नहीं है, कुछ तो होना चाहिए। नहीं, वो गाने जो होते हैं वो सिर्फ मेरे बच्चे भी कहते हैं कि प्लीज मम्मा बस कर जाएं, ये नहीं ये लाइन थी, ये नहीं ये लाइन थी। ये तो मैं ऐसे तुम्हें तंग कर रही हूँ। मैंने कहा जो चिकन है, जो बाकी आप चाहे तो आप उसकी सॉस के साथ भी करके मिक्स के बिल्कुल खा कर सकते हैं। जो चीज़ें इसमें अगर आपको सॉस नहीं खाना है, बाज़ लोगों को मेयोनीज नहीं पसंद आता है, तो वो आप चिली गार्लिक केचप के साथ डाल दें। बिल्कुल, आप कुछ भी करके डाल दें। अच्छा, आजकल तो लोग जो है वो एक मशहूर ब्रांड है हमारे यहाँ पे जो आजकल लोगों ने बाइकआउट किया हुआ है, तो उसमें आपने राइस लिए हैं, उनके जो राइस एंड स्पाइस के नाम से एक बोल होता है, उसमें चावल डाल दें, थोड़ा सा मिर्च डाल यानी के कि इसको आप और मजीद मजीद कर चीज़ के सकते हैं। साथ भी उसमें खा आप ये चिकन डाल दें और सराचा सॉस और मेयोनीज डाल के कर लें तो वो एक आपकी एक मेन कोर्स भी हो क्या जाती बात। है। अच्छा, आपसे लोग कैसे कांटेक्ट करें फेसबुक पे जाके? फेसबुक पे मेरा पेज है, अमरीन मुबीन के नाम से भी है, वेजीज एंड मीट के नाम से भी है और हंगर रिफिल के नाम से भी है। और अगर आप लोगों को कोई कमेंट्स देने हैं तो वेजी एंड मीट के पेज पे दें। मैं सारी अपनी पिक्चर्स, सारी वीडियोस उस पर डालती हूँ और आप लोग प्लीज़ बताएं, अगर ट्राई करें और अगर आपको कुछ कम ज़्यादा लगे तो ज़रूर मुझे यानी कि बताइएगा। आपका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक शेयर करें और शेयर करें। गुड हो गया भाई, ये ज़रूरी है। हमारी एंटरप्रेन्योर वुमेन है, हमारा काम है कि हम उनको सपोर्ट करें, प्रमोट जो हम कर सकते हैं। थैंक यू अमरीन। यहाँ आना कैसा लगता है एज यूजुअल को? यहाँ आना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं वेंसडे की नाइट तक वेट कर रही होती हूँ कि सभी ने मुझे कॉल किया है
और Okay. लास्ट थर्सडे मैं नहीं आई तो मुझे बहुत खाली बन लग रहा था, खाली खाली लग रहा था वो। कोई बात नहीं, एवरी थर्सडे हमारे साथ शेफ अमरीन मुबीन होती है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। थैंक यू। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। और आज मेरे स्टूडियो में बाहर आ गई क्योंकि कहते हैं ना कि हिना की खुशबू महक रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पर ड्रेस डिज़ाइनर और बहुत ही टैलेंटेड है माशाल्लाह, एजुकेशनिस्ट है, उनके अंदर बहुत सारी एक मैं कहूँगी कि अल्लाह ने खुदादाद सलाहियतें दी हैं। तो बेस्ट लेडी, आई फील वेरी प्राउड कि आज वो मेरे मॉर्निंग शो में तशरीफ़ लाई हैं। और ऐसे टैलेंटेड वुमेन, जब एंटरप्रेन्योर वुमेन, बिजनेस वुमेन यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो मेरी हैप्पीनेस में इजाफा हो जाता है। तो मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं ड्रेस डिज़ाइनर कौन, हिना पाशा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ सभी। और आप सबसे कैसी पहले हैं? आपको खुश आमदीद गुड मॉर्निंग विद सभी में। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ आपसे इंस्पायर होके आई हूँ, फर्स्ट टाइम है मेरा ये शो में। और आपका जब मैंने शो देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं आज मेरे मेरे आगे साथ- हाय अल्लाह। कदम बढ़े हैं। पहले ये बताएं, आपने चाय वगैरह पी कि नहीं पी? नहीं जी, अभी हाय तो- अल्लाह, राशिद भाई मुझे कहवा दे दिया, मेरी बहन को चाय नहीं दी। तो It's अच्छा, okay. मैं आज इत्तेफाक से, हमेशा मेरा मॉर्निंग शो में किचन थोड़ी देर में होता है, लेकिन आज मेरी शेफ को किसी काम से ज़रूर जी, जाना, जी। तो हमारे डायरेक्टर, आपको पता, फिर हमें चीज़ों को जी, जी, मैनेज जी, करना होता है। बिल्कुल। तो आज हमने अपनी शेफ अमरीन को हमने कहा पहले जल्दी से फ्री कर जी। दें, फिर हम आपके साथ ऑफ कोर्स सही। आराम से प्रोग्राम करेंगे। तो इनके जो डिफरेंट ड्रेसेस में देख रही हूँ, कैजुअल, पार्टी वेयर, ब्राइडल, कोई चीज़ नहीं छोड़ी आपने, जी नहीं, कोई है ना? चीज़ क्यों, नहीं। मुझे बता। और साड़ियाँ, वो मेरे पास साड़ी भी मौजूद है। और ये माशाल्लाह ब्लू कलर बहुत प्यारा लग रहा है नाज़रीन, लुक एट दिस, बहुत प्यारा। थोड़ा सा जी, हमारे मैं- हाथ में जो चीज़ हम दिखाते हैं फिर जी, आपसे, जी। और साथ साथ बताएं भाई ये क्या है, ड्रेस के बारे में दिस इज बताएं। ब्राइडल ड्रेस। जैसे आप किसी आपके भाई की शादी है या एंगेजमेंट आपके- पे, जी, ओह, क्यों engagement, नहीं भाई, you wear जबरदस्त। this one. अच्छा, मोबाइल साइलेंट कर दीजिएगा मेरी जान, ठीक है? अच्छा, ये देखिए, ये साड़ी और मौसम भी, अभी वेदर जरा चेंज हुआ है तो जरा सा मुझे लग रहा है ये वेलवेट, वेलवेट जी, ये वेलवेट है ऊपर और प्लेन साड़ी है ये। सोफे पे रख दे। जी, और इसमें सारे जो है मैंने वेलवेट का इसमें बॉर्डर दिया है। और कैन आई ओपन? हाँ, श्योर, ये लीजिए। अच्छा, आप खड़े हो जाना हमसे। जी, ये देखिए, इसका नेक जो है मैंने इस तरह से डिजाइन किया है अरे ताकि वाह जी वाह, है ना जी, वाह जी वाह, एलिगेंट टू वेयर इन विंटर्स। दैट्स गुड, वाह जबरदस्त। जी, ओके, और और दूं मैं आपको? जी मैं उठा अच्छा अच्छा, ले हाँ, श्योर श्योर, वहाँ खड़े हो जाए, कोई मसला नहीं। अब वहाँ खड़े होके भी ड्रेसेस सामने दिखाएं कैमरे पे, ऐसे। ये दिस इज द गाउन विच इज बहुत इन है आजकल। ओके, और इसके अंदर वाइट इनर है और ये इसका आप जरा दुपट्टा सा इस है। तरह करें, कैमरा वो भी देखेगा, दोनों जी। कैमरे देख लेंगे ना, इधर उधर के। जी, ये देखिए। गुड। अरे वाह, गाउन तो बड़ा बम्बाट है। जी। बम्बाट है। This is also a ओके, wedding dress. अरे वाह, बहुत ये प्यारा जो कलर आजकल है। कलर्स चल रहे हैं इसके ये बे- सब मैंने डिजाइन किए अरे हैं। नहीं मैम, दिस इज कसम ऑल से so फ्रॉम sweet. अंशाल्स स्टाइल। ओके, जी, अच्छा, अब जरा सा रखा तो करें, मुझे दे। आप जरा रखने लगी हो तो वो दूसरा जब तक लेकर आए मेरे हाथ में दे दिया करें। सही। ओके, ये देखिए जी नाज़रीन, ये बड़ा प्यारा है, इसके पीछे भी इन्होंने रखा है सिस्टम, बहुत प्यारा सा है, आउटस्टैंडिंग सा लग रहा है मुझे। तो आपने ज़रूर भाई हिना पाशा के जो कपड़े हैं, नो डाउट अच्छा, इनका कलेक्शन भी अच्छा है, और साथ में Sabi, this is the all नहीं, आ जाओ इस साइड, ribbon work. कैमरा कैप्चर। दिस इज ऑल रिबन वर्क। ये सारा रिबन वर्क से काम हुआ हुआ है जो मैंने भावलपुर से कराया है। Really? और ये Oh. पूरा जो है ये बहादुराबाद में मैंने इसके फिर इसी कलर्स के दुपट्टे पे टाई एंड डाई कराया है। Wow, जबरदस्त। एंड आप बस सिर्फ इसकी सिलाई देखिए और इसमें जो नहीं नहीं, आपने कपड़ा की क्वालिटी भी मैंने देखा है, जी। बड़ी अच्छी एंड दिस इज सिलेक्शन। वन ऑफ माय ड्रेस। ये सिर्फ एक सिंपल सा लिया था और Okay. इस तरह से डिजाइन किया है। Okay. इसमें मैंने ये लेस ली है
ये देखिए, और इधर ट्राउजर में भी अरे 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 लाई दिखाएं दिखाएं मुझे, ये देखें जी नाज़रीन। आप जब तक आप दूसरे वो वाला कॉर्नर वाला देखें नाज़रीन, एक चीज़ बड़ी है कि एक तो कपड़े की क्वालिटी मैम ने बहुत इन्होंने अच्छी रखी है, और जो ये जो है ना, ये ट्राउज़र का जो इस पे जो काम और ये खूबसूरत है, ये लेस वगैरह से है जो भी है, स्टिचिंग जो है आप ये देखिए कि स्टिचिंग इज वेरी, इन्होंने यूज़ किया है, बहुत मेरे जो ज़बरदस्त। टेलर्स बैठे हैं, डिज़ाइनिंग कहलाती है ये हमारे। जी, शी ये इज़ अ भी है। डिज़ाइनर ऑफ कोर्स। ये इसके साथ ये मरून का टच लिया है ताकि इसको थोड़ा सा और बहुत ज्यादा इन्हें उठे। हाईलाइट कर सके। जी। आउटस्टैंडिंग यार, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, ये जो मेहंदी की साड़ी दिखाएं ग्रीन वाली मुझे, जी जी, ये मेरे हाथ जो में दे दे है जब ये ये माइयों पे लड़कियां जो करती जी, थी। ये माइयों पे लड़कियां पहनती हैं, और ये अच्छा। जो है ना, ये आप अगर मैं खोल के दिखाऊं तो इसकी स्टिचिंग आप देखें। भाइयों की शादी याद आ गई। टन टन ये टन टन टन। आपका, अरे वाह, और जबरदस्त। जी, ये इसकी चाहे आप साड़ी में जी, भी पहने, और ये आप पार्टी वेयर में भी और ढोलकियों में भी पहन सकते हैं, और माइयों में भी जरा इसका ढोलकी प्रयोग बजाओ गोरियों। थैंक यू। मेरे संग संग बैठ जाए, यहीं पर ही बैठे, बैठ जा मेरी बहन, इधर ही बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छी लग रही हो आपसे, और बहुत सारी बातें मैंने खुद जो चीज मुझे चाहिए होगी मैं उठा के, बिल्कुल। चलो जी आ जाएं जी, खान साहब लगा दिया हमने। अच्छा, ये एक मेरी प्यारी बहन हेना है, और अब जरा हम इनसे, ऑफ कोर्स देखिए, कोई भी काम आप देख रहे हैं, इतनी मेहनत, आप सब कुछ यहाँ नजर आ रहा है। ये कोट ईजीएस्ट जॉब, नॉट ईजीएस्ट जॉब, बहुत जो है मेहनत चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट इज अलग, ये एक नेसेसरी है, लेकिन उसके पीछे दिमाग लगाना और फिर ये सोचना कि मेरी इस चीज़ को लोग पसंद भी करें और रिजनेबल भी हो, और मुझे फिर ऑर्डर्स भी मिले, तो ये पूरा एक सोच हो के लेके चलते हैं। अब हिना से हिना की बात करते हैं। जी हाँ, हमारी सांसों में आज तक हिना की खुशबू महक रही है, तो जब आप ये पहन लेंगे, ले लेंगे, तो ये खुशबू आप तक पहुंच जाएगी। है ना। ये बताइए कि माशाल्लाह आप एजुकेशनिस्ट भी हैं और साथ साथ आप वर्क भी कर रही हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस लगता है, ये आपने स्टार्ट क्यों किया और क्या शौक था? असल में पहले क्योंकि तो मेरा ताल्लुक जो है both वो profession एजुकेशन is a से, different, जी like education and dress design is a totally जी, different. मैं गुलिस्तान शाह अब्दुल लतीफ़ में एज ए इंग्लिश लेक्चरर माशा- हूँ, माशा, that's अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ मैंने ये इसलिए शुरू किया कि व्हेन आई लॉस्ट माय चाइल्ड, ही इज़ 12 years old, आफ्टर दैट आई फील वेरी अलोन How? माई सेल्फ, सो आई 60 डिसाइडेड, कितने साल का? 12 years, and he is only my son. तो आफ्टर दैट आई जॉइन द स्कूल, और फिर मैंने अपने आप को एक तरह से दोबारा से कहना चाहिए कि ज़िंदा किया है। वो इस तरह से कि मेरा पैशन था कपड़े पहनना, उसको भी बहुत पसंद था और मुझे भी इसको, और मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा कुछ नहीं बन सका तो मैं आगे जाके जितने भी बच्चे हैं जहाँ तक हो सके मैं उनको तालीम दूँ। कितने बच्चे और आपके? मेरा एक ही था बेटा जी। तो उसके बाद फिर मैंने ये अपना जो मेरा टाइम फिर होता आपने है शाम अपने का, आपको, मतलब जाहिर बात है कि ज़िंदगी को एडजस्ट करना और मेंटली अल्लाह से करना, कि अल्लाह ने जो करना है वो सबसे बेहतर करने जानता है, और वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, ये मैं आपको बता दूं। जी बिल्कुल। क्योंकि जब कोई किसी से कीमती चीज़ अल्लाह मांगता है और ले लेता है, तो वो समझ लें कि वो आपके बहुत करीब है। और उसके बाद आपने अपने आप को नई ज़िंदगी में ट्रैवल करना शुरू कर दिया, और अब आपने औरों के लिए सोचना शुरू जी बिल्कुल। मैं कि- समझती हूँ ये जितने बच्चे हैं जो गुलिस्तानियंस हैं वो मेरे बच्चे, मुझे उनमें अंशाल नजर सो आता है। स्वीट। नहीं, अच्छा है, आपने अपने आप को देखा, अल्लाह ने खूबसूरत तोहफा ज़िंदगी का दिया है, और उसको ऑफ कोर्स आपने ट्रैवल करना है, आगे चलना है। और अब ये आप कितना टाइम हो गया इसको, आप हिना, किस नाम से ब्रांड आपका हिना? अंशाल स्टाइल। अंशास बेटे का नाम collection। अंशाल है, अंशाल स्टाइल। अंशाज स्टाइलर। अंशाल जो है वो मेरे अंशाइल। बेटे का नाम है, दैट्स व्हाई आई गिव द नेम ऑफ माय अंशाइल हमेशा जिंदा रहेगा, अंशाइल जी। हमारे दिलों में। अंशाल, अंशाल। ANSH है? वाले। अंशाल। अंशाल, अंशाल जो है ऑलवेज इस ब्रांड में हमारे लिए ट्रैवल करता रहेगा, अंशाल। अच्छा जी, अंशाल ब्रांड को हम कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे किस तरह? जी, मेरा फेसबुक पेज है अंशाल स्टाइल के नाम से, और मेरा जो नंबर है, कैन आई गिव माय नंबर आल्सो? 0333920204 That's 6। good. That's my WhatsApp group,
and I'm on Instagram That's also. it. मैं चाहूंगी कि जरा सा बताएं कि ड्रेसेस में मटेरियल कौन सा यूज किया जा रहा इन है। आप dresses ये में- कैमरा बताएं, मैं जब तक दूसरे कपड़ों की तरफ जी, चलती हूँ, ठीक है। इन ड्रेसेस में जो मटेरियल यूज़ किया है वो ये वाला जो है स्पेशली, ये तो आप सबको पता है कि ये चुनरी जो आजकल बहुत इन है, ये है। और ये बहुत अच्छा मटेरियल, मतलब मैं ख़राब मटेरियल लेती ही नहीं हूँ। ये जो है ये आप देखें, क्रिंकल, दिस इज़ फ्रॉम सऊदी अरेबिया, दिस स्टफ इज़ आई बाय फ्रॉम सऊदी अरेबिया। और बाकी ये जो स्टफ़ हैं ये आप देखिए, ये एक सिंपल सा यहीं पाकिस्तान से मैंने लिया था और ये एक डिज़ाइन किया है मैंने। ये मैंने काम बनवाया है, सारा हैंडमेड वर्क भी होता है मेरे यहाँ। ये मैंने भावलपुर में ख़वातीन हैं उनसे रिबन वर्क करवाया है। और ये सारा जो है ये करतबा से काम देखिए कराया मैं है। आपके कपड़े और लेकर आ गई हूँ। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा नाज़रीन को बताऊं। देखिए इनकी ये जो हमारी मदर्स है ना, दूल्हे की अम्मियाँ, जी। दूल्हे की तो ये- अम्मियाँ, दूल्हे जी। की सासें, ये पहने तो लगे बड़ी जी। पटाखा। जी। ये देखें जी नाज़रीन के ड्रेस, ओह चलिए आपकी जरा सा ब्रांडिंग करें। ओके दिस इज You look so pretty in this. ओके, थैंक यू सो मच। इसको लग पहनने से ज्यादा मैं प्रीटी हो गई हूँ। Thank you हिना so पाशा हमारे साथ जी, इनके ड्रेसेस देखेंगे, देखिए कितना खूबसूरत लग। अच्छा, इसको और मजीद अगर वो लड़कियां जो भाइयों की वलीमे पे और बड़ी प्यारे हेयर स्टाइल बना के मामू की शादियों में जो लड़के, इसको आप अपने मर्जी से अपने पसंद का कपड़ा लेके और मैक्सी टाइप की भी और बड़ा दुपट्टा पहन सकते I हैं। wear the organza style। maxi. जस्ट लाइक yeah, मतलब ये yeah, जी। मतलब दूसरी बड़ी बहनें, जी। भाभियां जी। जो शादीशुदा दो बच्चों की अम्मी हैं वो पहने, सही। और चाहे तो इसी डिजाइन को आप क्रिएट हिना से करवा सकते जी, हैं। कैसा है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ये होता है ना क्रिएशन, तो जी, वो- बिल्कुल। इससे मैचिंग हो जाएगी कि आपकी एक ही फैमिली में कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दें, यूनिफॉर्म टाइप का ना बनाए। मुझे आपका ये सूट बहुत पसंद आया। थैंक ये यू। मेरे पास पहले से ऐसा था कलर, लेकिन ये बहुत अच्छा है। ये भी देखिए कि ये मैंने सिंपल लिया है। पार्ट मतलब जी। वो ऑफिस में भी जा जी। सकते हैं, पार्टी में भी पहन सकते हैं। लाइन जी, दिखाएं जी daily। इसको इस कैमरे पे। डेली वेयर। और ये भी एक ओह, खवातीन ने दुपट्टा। बनाया है। दिस इज ऑल हैंड वर्क, वाह। दुपट्टा मिक्स एंड मैच। हिना पाशा। ये तो बहुत जबरदस्त हाँ जी, कलर कॉम्बिनेशन, स्टफ इसमें पैंट भी है और ट्राउजर भी है, बोथ। जबरदस्त। पैंट आल्सो इन दिस। जबर। नीचे लेस का भी बड़ा प्यारा इस्तेमाल किया आपने। जी। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, बहुत प्यारा। ये मुझे दिखाई सिंपल वाला सूट जरा बड़ा प्यारा लग रहा है। थोड़ा नाज़रीन आपको बता दूं, ये देखें जी, ये लुक एट दिस, इसका डिजाइनिंग बहुत प्यारा है, आउटस्टैंडिंग जी। ये देखें इतना प्यारा लग रहा है। और साथ में एक ये जरा ऐसे ही रखिएगा, आगे से कैमरे से नहीं गुजरे हैं। अच्छा ओके, मैं इसीलिए आपके लिए कपड़े लेकर आई थी। ये देखें नाज़रीन, हिना पाशा के ड्रेसेस बहुत ज़बरदस्त है। ये सिंपल कुर्तियां हैं। लाओ मुझे यहीं पर खड़े, यहाँ आप से- इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ बस। ओके लाइटिंग, ये देखें जी। अच्छा ये इनकी, इसके ऊपर कोई ये बड़ा मशहूर हुआ था सिस्टर, जी जी। ये जो है ना, ये डिजाइनिंग ये- सीनरी जी। टाइप। ये मुझे ये ज्यादातर लड़कियों, कॉलेज की लड़कियों ने college मुझसे going बहुत ना? बाय किया। हाँ। जी, पैंट्स पे, टाइट्स पे ये ज्यादा वेयर किया गया। अच्छा जी। कुछ लेकर आना है तो वहाँ पे बैठ जाओ, आप वहाँ पे बैठ जाओ। कोई ड्रेसेस वहाँ से दिखाना है तो दिखा सकते हो आप। यस, बस ये दीज ऑल आर कुर्तीज। वहीं से दिखा दो मेरी जान, वहीं पे बैठ जाना आप, ठीक है? हमने वहीं पर, हाँ ये कैमरा फोकस करेगा। ये इनके कपड़े दिखाओ, डेली वेयर। ये मेरी, हाँ आप दिखाओ, आप कैमरे पे अच्छा दिखा रहे हो, आप दिखाओ। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ये देखें जी, ये सिंपल अरे वाह। विद पैंट्स, यू कैन वेयर विद। चलो आप बैठ जाओ, अब थोड़ी सी हम गपशप करेंगे, ठीक है जी। जी। है ना, कैसा लगता है आपको अपने ड्रेसेस का काम करना, और लोग कैसे फीडबैक देते हैं? फीडबैक मेरा बहुत अच्छा है। मेरे अपने ही स्कूल में देयर आर 135 टीचर्स, मोस्टली दे गिव मी देयर ड्रेसेस अच्छा। टू डिजाइन। Miss वो बताए हमें- 100 या 200 की भी कुर्ती होती है ना, वो मतलब कपड़ा ला के दे देते हैं कि आप इसको अच्छा सा सी के दे दें। तो फिर मैं वो उसको डिज़ाइन करके उसके साथ और सारी एसेसरीज लगा के उसको इतना एक टाइम मिल स्पेशल जाता है ना आपको? टाइम काम में आपको निकालना बहुत पड़ता अच्छा है। दिख रही हूँ, हर तरह की वैरायटी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस निकालती हूँ थोड़ा अपने माइंड को मैं ज़्यादा, इसलिए कि मैं कुछ और ना सोचूं। हाँ, हाँ, कुछ वैसे ऐसी मसरूफियत, यादें- थक जाओ और जी, सो जी, जाओ। जी बिल्कुल। अच्छा ये जो ऑफ कोर्स इसके लिए आप एज ऑफ कोर्स एजुकेशनिस्ट को भी टाइम देती है, एजुकेशन को भी और बच्चों को भी देती हैं, उसके बाद 7 till 2 I'm in the school. After 2
I will give some time. ओके अच्छा नेक्स्ट ये कि इसको आप ऑनलाइन ही आप कर रहे हो ऑनलाइन ही जी ऑनलाइन, अभी तक तो मैंने ऑनलाइन ही रखा है, फिर इंशाल्लाह मेरा इरादा नहीं है मेरे कि ख्याल में इतने मसरूफ उस पे आप ऑनलाइन ऑर्डर्स का जो है वो कर रहे हो तो मेरे ख्याल में इतना बहुत है ना तो जाते जाते कोई खूबसूरत सा मैसेज देना चाहोगे आप बस ये एक मैसेज ये है मेरा कि ख़वातीन अपने आप को कमतर ना समझें, अगर उनसे अल्लाह ताला कोई इम्तहान ले रहा है तो उसमें वो फुलफ़िल हों और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कामयाबी ज़रूर देगा। और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं सैबी की और सभी की कि शुक्रिया मैं आपका सैबी ने दुपट्टा पहन के मुझे दिखाया फ़ौरन एक मेरे ख्याल में मैंने एक इनको मैसेज किया एंड शी विल गिव मी द रिप्लाई, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड नाइस मीटिंग। ये आप लोगों का शो है गुड मॉर्निंग विद सभी Thank you so ऑलवेज थोड़ा कुछ हो जाता है मेरे से बहुत लेकिन हम लोग फिर मैनेज कर लेते हैं और फैमिली है हम लोग और हर चीज़ हमारा काम है एक औरत हम लोग मैंने कहा ना औरत का काम है हम हैंडल कैसे करें तो हम चीज़ों को हैंडलिंग करना जानते हैं और शी इज़ ए वेरी कैपेबल पर्सन। मैं ये पूछूंगी कि साड़ियों का रुझान बहुत कम है ये लास्ट क्वेश्चन मैसेज आपने दे दिया लेकिन ये बताइए साड़ियों का रुझान कम है लेकिन आपने यूनिक स्टाइल जो मेहंदी का जो स्टाइल दिया टच इसके बाद ऐसा मेरे ज़बरदस्त लगा। कॉलेज और स्कूल की बच्चियों ने बहुत ऑर्डर्स दिए हैं, वो मैं लेके नहीं आ सकी। हैंड पेंटेड साड़ीज़ और इस तरह की साड़ीज़ बहुत ऑर्डर आए मेरे पास जी। ये और साड़ी जैसे ये ना? सिंपल सिल्क की साड़ी है जो ब्राउन है ये वाली ये देखिए साड़ी ये देखिए ना हाँ। जी, ये सिंपल सिल्क की साड़ी है Good. और ये इसके भी बहुत यानी ऑर्डर्स कि एक मेरी बहन के हाथ में साड़ी है एक मेरे हाथ में साड़ी है और ये इसका ब्लाउज और ब्लाउज वैसा वाला नहीं है फुल है जो हम जी, पाकिस्तानी full है। लड़कियां पहनती ये हैं मैंने अपने लिए बनाया तो फुल है, ये ना otherwise बता दूं sleeveless नाज़रीन भी को, ये बोले बनवाए। ये क्या हो रहा है Okay. स्लीवलेस ब्लाउज भी बने ये इस तरह से। बाजी मेरी नीयत खराब हो रही है फिर आप ना ले लीजिए, अच्छा मैं जो आपको पसंद सुन है। ले सुन ले मैं मेरी एक आदत है नहीं वो नहीं करूंगी मैं आपको मैं पहन के आपको वापस कर दूंगी फिर No. क्योंकि नहीं ना फिर वो अलमारी में पता क्या रखी रहेगी तो मेरा दिल जलता ये रहेगा। आप दोनों तीनों सब नहीं 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 सब नहीं सब नहीं मेरा इस साड़ी को पहनना है और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने मॉर्निंग शो में एक ज़बरदस्त सरप्राइज लेकर आ रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह हम इसको पहनेंगे तो मैंने अभी तक इस मॉर्निंग शो में 3 साल से साड़ी नहीं पहनी अच्छा अब तो फिर पहने ना। अब तो पहननी पड़ेगी। पहने- अच्छा पहने। और कौन सी कलर है आपके पास? मेरे पास इसमें ब्लैक में बहुत खूबसूरत है, वाइट है, मेरा favorite। रेड है, आपको जो पसंद हो। ब्लैक अच्छा। ब्लैक के ऊपर कोई सिंपल या कोई है उसके ऊपर सिंपल ब्लैक पे जो है ना इस तरह के बॉर्डर्स दिए हुए और टाई एंड डाई है। यार हिना आपके साथ मुझे प्यार हो गया अब क्या Thank you करें so much। अच्छा एक बात बताऊं सिंपल मैं ये कहूंगी कि क्या हुआ बोले अच्छा लग रहा है भाई ये ला मुझे दो हमारे कैमरामैन ने कहा ये बड़ा प्यारा लग रहा है इधर लग करो कोई बात नहीं लाइव शो है डोंट यू वरी लुक एट दिस ये देखें जी ये देखें मेरी बहन इधर लाओ मुझे दो मेरी ये जान। साड़ी खोल के दिखाऊं ज्यादा अच्छा लुक अरे बाप ने नहीं खुजेगी वो साड़ी लोग लपेटना मुश्किल हो जाएगा पल्लू नहीं संभाला जाएगा ओके गुड हो गया ये देखें जी नाजरी ये देखें तब प्यारा सा लग रहा है। अच्छा नहीं मैं कुछ सवाल करके भूल गई हूँ आपसे हाँ मैंने कहा आपसे प्यार हो गया मेरे जहन में आया कि हम किसी दिन एक यानी कि आपके पास कलेक्शन अगर बहुत ज़्यादा है बहुत तो ज़्यादा, किसी ये दिन बहुत हम थोड़ी लाई सिर्फ हूँ मैं। एक दो मॉडल और साड़ियों का एक कलेक्शन करते हैं जी जरूर। और हम उसके ऊपर भी बड़ा अच्छा वैरायटी और डिफरेंट उसको पूरा मेहंदी सेगमेंट्स का टाइप का कर देते जी, हैं बिल्कुल। ताकि आपके साथ एक अच्छा हो जाए ठीक है जरूर। और इसी तरह हम एंटरप्रेन्योर वुमेन बिजनेस वुमेन्स की ड्रेसिंग आपको बताएंगे सेंस के क्या है और कैसे आपको ऑफिसेज में जाना चाहिए जी, हम हिना पाशा के साथ बहुत कुछ लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला हिना थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन अ शो Thank बहुत you अच्छा so much लगा for आपके inviting me and nice meeting you. All your staff members are very good. थैंक यू सो मच फिर भी कोई गलती हो तो उसके लिए नहीं, माजरत। नहीं, जी। और आपका आने का बहुत शुक्रिया Thank you so much। खवातीन के लिए लास्ट ऐसा कौन सा मैसेज जिससे उनको मोटिवेशन मिले क्योंकि आप स्टूडेंट्स को भी देखती हैं और उनको क्या मैसेज देना चाहिए ख़वातीन को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि चाहे उनके पास कोई छोटा सा भी हुनर हो तो उसको यूटिलाइज़ ज़रूर करें और आगे बढ़ें। हम बहुत जगह ऐसे होते हैं कि हम किसी ना किसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। आप प्लीज़ डिपेंड नहीं करें। लेडीज़ को मैं स्पेशली कहूँगी कि अगर आपको कोई इंसान कोशिश करे कि आपको वो
पीछे कर दे, लेकिन आप में ऐसा हुनर हो कि आप जो हैं दोबारा से स्टैंड हो जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। बैठे रहें आप। अच्छा जी नाज़रीन, मेरे साथ थे ना पाशा, माशाल्लाह ड्रेस डिज़ाइनर, एजुकेशनिस्ट। इनसे अब एजुकेशन की भी बहुत सारी, हम जब नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे बिल्कुल, तो स्कूल के बिल्कुल। रेलेवेंट भी बहुत सारी बातें बिल्कुल। होंगी। बहुत इंस्पिरेशन, बहुत स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी लगी मुझे। Thank you so इनकी much। गुफ्तगू, इनका लहजा, ये एक उस्ताद की वेव्स होती हैं जो सामने हमको टच करती हैं। तो लव यू मेरी जान, बहुत Thank you शुक्रिया so आपका आने का, much। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। नाज़रीन यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी, थैंक यू। वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और नाज़रीन, आज माशाल्लाह ख़वातीन जो आगे बढ़ रही हैं, वो जब मेरे मॉर्निंग शो में आती हैं तो मुझे और ज़्यादा स्पार्क मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। और मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगी, एक और बिजनेस वूमेन माशाल्लाह फील्ड में उतरी हैं और वैसे वो फील्ड से रेलिवेंट डिफरेंट वर्क तो कर चुकी हैं, लाइक एजुकेशनिस्ट भी रह चुकी हैं माशाल्लाह। आज एक बार फिर यूँ कहूँगी कि डिफरेंट काम करने के बाद जब ख़वातीन कुछ और मज़ीद आगे बढ़ के काम करती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है मैनेजमेंट की, देखने की, वर्क करने की और ग्राउंड पे उतरने की। यस, वो उतर चुकी हैं डिवाइडर एक इवेंट प्लानिंग कंपनी है, उनको ज्वाइन उन्होंने किया है और अपने टैलेंट से, अपने स्पार्क से, अपने माइंड से उसको मज़ीद ग्रूम अप कर रही हैं। डिवाइडर इवेंट प्लानर से तशरीफ़ लाएंगे शाजिया शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी है अस्सलाम। शाजिया? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। Thank और you। एक और लेडी भी है, हम उनसे भी मिलवाते हैं। Okay। एक अच्छा फिर प्रोग्राम कंडक्ट हो जाएगा। मैंने कहा ना कि एंटरप्रेन्योर या बिजनेस वूमेन जब मॉर्निंग शो में आती है तो मेरा स्पार्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पर यंगेस्ट ग्राफिक डिजाइनर वानिया मुकद्दस तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वानिया कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हाय, मैं सदके जाऊं, आप तो बहुत कम उम्र लगते हो, लेकिन मैं हैरान हूँ कि यू आर ग्राफिक डिज़ाइनर और इवन मैनेजमेंट और बहुत कुछ देखती हैं आप। आपको भी हम वेलकम करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। जैसे बारबी डॉल नहीं बोली थैंक यू। अच्छा जी, नहीं लेकिन अच्छा है, कुछ लोगों को इंस्पायर होकर आगे वर्क करें, उन्हें हमें बूस्टअप करना चाहिए। सबसे पहले मैं शाजिया का करती हूँ बिकॉज शी इज़ लीडिंग ऑफ इवेंट प्लानिंग, और मैं चाहूँगी कि उनसे पूछते कि उन्होंने एक घरेलू खातून का भी एक किरदार निभा रही हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दे रही हैं, फिर माशाल्लाह स्कूल फील्ड से भी उन्होंने लाइफ को बहुत एक अच्छा टाइम दिया और अब एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड को ज्वाइन किया। ये इनका एक्सपीरियंस और इनका वर्क इनसे पूछते हैं। जी शाजिया, ये एक इवेंट प्लानिंग कंपनी को आपने माशाल्लाह लीड कर रही हैं, आप कैपेबल हैं, तो ऑफ कोर्स उन्होंने आपको ज्वाइन किया। ये एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये इतना टोटली डिफरेंट नहीं कहेंगे हम। मतलब लाइक कि हमारे स्कूल में भी ज़्यादा इवेंट्स वगैरह होते थे और उनको भी मैं ऑर्गेनाइज करवाती रही हूँ। तो लाइक एक एक्सपीरियंस तो था इवेंट्स प्लान आउट करने का, कि मतलब थीम वाइज हमें करना होता है हर चीज़ को और ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। तो उसमें कि लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट है, ज़्यादा इसमें हम वेडिंग जो है प्लान करते हैं, इसमें लाइक कि मायो शादी और इसके अलावा हम ज़्यादा डिफरेंट इवेंट जो भी मतलब क्लाइंट की डिमांड होती है वो हम मतलब प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इसमें ये कि ज़्यादा क्लाइंट को देखते हुए हमें उनकी मर्ज़ी के हिसाब से, मतलब लाइक कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, हम वो प्रोवाइड करते हैं। लाइक कि अगर इसमें हम वेन्यू भी देते हैं लोगों को, मतलब क्लाइंट की डिमांड होती है कि जब क्लाइंट जिस तरह की जिस डिमांड तरह करता है की कि भाई डिमांड मेरे करता लॉन है। में ये आप डेकोर कर दें, अच्छा हाँ। हमें खाने में ये दे दें, अच्छा नहीं हमारा जो है वो बैंक्वेट में आपको हमें फलानी चीज़ प्रोवाइड करनी है, ऐसा है ना, खाने ये हर चीज़ डिपेंड करता है कि वो क्या डिमांड करे। अच्छा नहीं, हम यहाँ हम ना ओपन एयर कर रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, ओपन
ठीक है, और इसमें हम अब मतलब किसी like का कि बड़ा हम किसी की- बैंगलो है, वो कहता मेरे यहाँ पे कर दो। हाँ, हम वो करते हैं। बता रही हूँ आपको, हमारे पास वेन्यूज भी हैं, Good है। ठीक है, हम वेन्यूज भी दे रहे होते हैं लोगों को। अच्छा, केटरिंग का भी हम कर रहे होते हैं। अच्छा, एंड देन अरे डिकोर, वाह। अब डिकोर में भी ज़्यादा डिफरेंट तरह चीज़ के होती है, हर खाने? तरीके से। हाँ, हर तरीके से खाना, Good। मतलब हमारे वेन्यूज हैं, मतलब डिफरेंट माइयों के अलग हैं, ज़ाहिर है बारात के हिसाब से, रिसेप्शन के हिसाब से, मतलब लाइक कि डिफरेंट है। लेकिन उसमें से ही होता है कि कुछ लोग जो है वो स्किप करा लेते हैं कुछ चीज़ें, अच्छा, कभी कभी तो शायद उनके एक बात बजट के बताऊं, हिसाब से जो क्योंकि है आप डी वैडर डी इवेंट प्लानिंग से हैं, तो कुछ चीज़ों की, कुछ लोगों की यूनिक कुछ चीज़ होती है, लाइक कि यार हमारा जो है ये लोग, ये जो हम उनको जैसे ऑफर करते हैं ना, कि उन्होंने अपना बोली जी बिरयानी कौरमा, ये अच्छा जी, आपकी कोई ख़ास स्पेशलिटी कि यार ये हमारी बड़ी यूनिक है, जो कोई भी नहीं ऐसा प्रेजेंट कर सकता, तो आपने अपनी इवेंट प्लानिंग में कोई कुछ यूनिक चीज़ ऐसी प्रेजेंट की खाने में या किसी और चीज़ में, जो लोग कहते हैं यार इनका इवेंट मज़ेदार है? हाँ, अच्छा, हम कस्टमाइज वर्क करते हैं, ठीक है, मतलब लाइक कि कस्टमाइज करते हैं जो मतलब आपके क्लाइंट की डिमांड होती है, आप जो डिमांड करेंगे हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे। लाइक कि ये हम ठीक है, हम आइडियाज़ दे देते हैं लोगों को, हमारे पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ है, हमारे पास बहुत अच्छे हमने जो है प्लान आउट किए हुए इवेंट्स, लेकिन ये कि क्लाइंट के बजट को भी देखना है। देखिए, सबके बजट जो है सेम नहीं होते, ठीक है, तो उनके बजट को भी हमने देखना है, उनकी थीम को भी देखना है कि आपको किस तरह की थीम चाहिए। आपको पता है कि आजकल ये ट्रेंडिंग में है जी, दूल्हा दुल्हन ने जैसे ड्रेसेस पहने हैं तो वो फिर थीम उनको वैसे ही चाहिए, तो उसको देखते हुए हम जो है वो प्लानिंग कर रहे होते हैं, और फिर हम अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे होते हैं कि हमने ये इवेंट कराया था, ये इस तरह से आप करवा ले, पिक्चर्स वीडियोस शेयर करते हैं। तो उसमें कुछ लोग ऐड ऑन करवा लेते हैं कि नहीं नहीं हमें ये चीज़ भी चाहिए, तो और कुछ लोग स्किप करा लेते हैं क्योंकि उनका बजट इतना नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू बजट जो है वो हम फिर उनको हर चीज़ प्रोवाइड करके देते हैं, और बहुत अच्छा इवेंट उनका हो जाता है, और हम मतलब लाइक के उनके उस यादगार दिन को मजीद यादगार, यानी कि आपने अगर बना अपने इवेंट को यादगार बनाना है तो कांटेक्ट करना है शाजिया शाहिद साहिबा से, और ये जाते हुए अपना पूरा अपना बताएंगे वेबसाइट जो आप इनसे। अच्छा, और इधर भाई जो मेरे मॉर्निंग शो में आएगा ना, उसको आपने डिस्काउंट पे करना। बिल्कुल बिल्कुल, डन हो गया ना? ये फिर ऐसा ना कीजिएगा कि उनको इतना बड़ा बजट बता दें। हम चलते हैं जरा वानिया मुक़द्दस की तरफ, ग्राफिक डिजाइनर, और मुझे बताएं इस इवेंट के अंदर और आप क्या क्या करती हैं, ये बताइए। ग्राफिक डिजाइनर और क्या करती हैं? लेआउट्स बनाती हूँ, कैटलॉग्स बनाती हूँ, डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट। यानी कि क्लाइंट को मैजिक से घेरती हैं आप कि मैं ये करती नहीं। आप एक मतलब डिज़ाइन का मतलब ये होता है ऑफ कोर्स कि आप वो क्रिएट करती हैं कि जो क्लाइंट की डिमांड है, कि अगर उनको वैरायटी देंगी तो वो सिलेक्ट करेंगे ना, ऑफ कोर्स। तो आप वो काम कैटलॉग्स बना के फिर उनको देती हूँ ताकि वो उसमें से सिलेक्ट करें। किस तरह की लोगों की ज़्यादा वेव्स आपको आती हैं कि हमारा बजट भी नॉमिनल में और क्रिएशन में, जो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? होता है कभी कभी, क्लाइंट कहते हैं आपको? हाँ। तो आपने इस फील्ड में क्यों मतलब क्या कोई अट्रैक्शन थी या कोई आपके अंदर था कि मैं ये इस फील्ड को ज्वाइन करूं? मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करनी थी, मैंने कहा नहीं मुझे करना। मैं बैनर्स देखती हूँ ना बने हुए, मैं कहती हूँ यार ये कैसे बने हैं, मैं फिर मुझे और मेरी पिक्चर कैसी बनी ये बताओ। अच्छी मैं लग रही हूँ या कुछ फिल्टर शिल्टर लगा हुआ? नहीं आप लग रही हैं। वो क्या कह रहे हैं? हाँ लग रही है, दिल तसल्ली हो गया शहजाद भाई। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग में क्रिएशन वेरिएशन आपको एक था कि मैं ये काम करूं, फिर आपने इसको ज्वाइन किया, ऐसे ही? जी। आगे क्या मोटिव है, क्या सोचती हैं क्या होना चाहिए? और अच्छा, एक कंपटीशन भी चल रहा है वानिया, एक यलगार है आउट ऑफ कंट्री की, डिफरेंट जगहों की, तो आप समझते हैं कि हमारा अभी क्या स्टेटस है, हमने और कितना काम करना है? क्या समझते हैं कि और लोग ज़्यादा अच्छा काम करें, अभी हमें और मज़ीद काम करना है? बिल्कुल, मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और अभी हम लोगों को और आने वाली यंग खवातीन को कितना ज़रूरत है आगे वर्क करने की? हर लेडी को करना चाहिए, अपने लिए, फैमिली के लिए। किसी ने मना किया कि इस फील्ड में मत जाओ? नहीं, सपोर्ट किया फैमिली ने, सबने ऑन किया। दादा वानिया, यू आर गुड लक पर्सन, अच्छी बात है। हम ज़रा सा शाजिया की तरफ चलते हैं। अच्छा जी शाजिया, ऑफ कोर्स लोग आपसे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, टाइम देना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आप मैनेज करते हो, तो कैसा लगता है कि यार घर, अब माशाल्लाह आपके जवान माशाल्लाह बच्चे भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, उनको भी देखने, हस्बैंड भी हैं, और स्कूल फील्ड से भी आपका एक अच्छा वक्त गुजरा है, और फिर एक मैं ऐसे ख़वातीन से इसलिए पूछती हूँ कि आप ख़वातीन को इतना वो मत समझें कि ये नाअहल ना समझें। आप यकीन करें, मैं कहती हूँ बेस्ट
लीडरशिप सलाहियत एक औरत में होती है। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा? है, ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड है। एक औरत ही है जो हर चीज़ को मैनेज कर रही होती है, घर को भी, फिर बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, फिर इन लॉज को भी देखना है, ज़ाहिर अपनी फैमिली को भी देखना होता है, सबको टाइम भी देना है ज़ाहिर है, और इसके अलावा फिर ज़ाहिर है फिर अपना वर्क भी करना है। और ज़ाहिर है मैं ये सोचती हूँ कि ख़वातीन जो है ना, जितना टैलेंट उनमें है शायद मर्द हजरात में इतना नहीं है। ये मतलब मर्द हजरात बुरा ना माने, ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने टैलेंट तो उनको भी दिया हुआ, लेकिन बर्दाश्त जितना एक खातून कर सकती है ना अपना ओवरलोड, लाइक कि हर चीज़ को देखना, वो बहुत वो है। आप जैसे आप भी कर रही हैं माशाल्लाह से, अब देखें आप भी पूरे फ्लोर घर को भी पे देख रही हैं सबको और देख सबको रही हैं। देखना होता है। तो ये चीज़ ज़रा एक खातून जितना मतलब लोड ले सकती है ना, मैं कहती हूँ कि मर्द के अंदर इतना मैं भी मशहूर किया हुआ है औरतों में बर्दाश्त नहीं। देखो ना पूरे चैनल को, सॉरी पूरे शहजाद भाई आपने बताया ना मुझे, चल कोई बात नहीं, पूरे मतलब सब सही कह रहे हैं आपने, मेरी तरफ इशारा किया मुझे। अभी ऐसे फ्लोर पे सब लोग हैं, कैमरा मैन है अंदर, शहजाद भाई हैं, MCR में ऊपर हैं, सब लोग हैं। तो वाकई में सबको बड़े तरीके से हैंडल करना, एक अकेली एक लेडी होकर फिर हाँ, ब्रेक होती है, फिर बिल्कुल। उसमें भी हाँ, सबके सब साथ कुछ manage कोऑर्डिनेशन करना, करना, तो जल्दी वाकई जल्दी में और इसे हाँ। कह सकते हैं लीडरशिप बिल्कुल, सलाहियत। बिल्कुल, शहजाद बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसा ही है, लीडरशिप क्वालिटी जो है ये खातून में सबसे ज़्यादा है। तभी तो अल्लाह की तरफ से देखें सबसे ज़्यादा अहमियत किसको दी गई है? हाँ, औरत को, औरत को, माँ वाकई उसके को। माँ को तो दी, वाकई से। बस इसी से आप देख लें। देख लीजिए इसी से सारा क्रेडिट ले जाओ है, वो नहीं, बेचारे पागल है। नहीं भाई, उनका लेकिन- देखिए उनकी नहीं, सपोर्ट के बिना तो हम कुछ नहीं Without कर the, सकते हैं। मर्दों देखिए की support के बिल्कुल, possible बिल्कुल, कुछ नहीं है बिल्कुल। अब और मुझे मैं हम अगर तो शेर निकली- होते हैं ना, इसीलिए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हस्बैंड ने सपोर्ट किया है तो ही मैं आगे निकली, अदरवाइज शादी तो इतनी कम उम्र में हो गई थी, ज़ाहिर है मैट्रिक किया था उस वक्त मैं क्या करती, फिर आगे एजुकेशन ज़ाहिर है अपनी कंटिन्यू रखी, और फिर ज़ाहिर है बच्चों को भी देखना, फिर एक ज़ाहिर एज ए टीचर मैंने अपने करियर का स्टार्ट लिया था। तो मतलब वो सब चीज़ें मैनेज करना, फिर अपने काम आ पेपर्स गए। भी हो रहे हैं, वो सब कुछ मतलब वो किस तरह हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सपोर्ट, गुड गुड गुड। तो उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं। और वाकई में माँ बाप ने अच्छी तालीम दी और फिर उन्होंने आगे ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से अपग्रेड किया, अपने बच्चों को भी तालीम दी, अपने हुनर को भी लेके चल रही हैं खातून को। लेकिन ये बहुत सारी परेशानियां भी बीच में आती हैं, लेकिन औरत उसको हर किसी से शेयर नहीं करती, उसको फेस करने की भी सलाहियत रखती है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और ज़िंदगी में आपके साथ भी ज़ाहिर पता है, ऐसा नहीं है कि कोई खातून अगर सक्सेसफुल, माशाल्लाह मैं कहूँगी यू आर ए सक्सेसफुल वुमेन, और एज अ एक लेडी, एक औरत होने का आप, वो एक माँ होने का, एक बहन होने का आप हक अदा कर रही हैं। और आपके साथ बहुत सारे, मुझे मालूम है इनके साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने फेस की क्राइसिस, अपने भाई की डेथ और बाप की जुदाई और बहुत सारे हस्बैंड के लॉसेस, बहुत सारे, लेकिन ये चट्टान बन के जो खड़ी रही हैं वो है शाजिया। ऐसा ही है, ऐसे ही है। और ये बहुत सॉफ्ट माइंड और सॉफ्ट दिल की हैं, दिल जल्दी दुखी हो जाता है, डिसाइड हो जाती हैं, लेकिन ये फेस करना जानती हैं, लड़ती नहीं हैं जबकि उसको हैंडल करती हैं। तो ये कैपेबिलिटी मुझे इतनी इंस्पायर की कि मैंने इनको इनवाइट किया और मैंने पूछा कि आजकल आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये एक बिल्कुल डिफरेंट है जो आप लीड कर रहे हो। तो शाजिया अपने इवेंट से रेलिवेंट कुछ बात बताना चाहेंगे, फिर हम लोग आपसे ऑफ कोर्स इजाज़त चाहेंगे, आप मुझे ज़रा अपनी इवेंट प्लानिंग के बारे में बताएं ताकि लोग आपको ज्वाइन करें। जी हमारा ऑफिस है डिफेंस में, ठीक है, और दी वेडर के नाम से, और हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम के अलावा हमारा फेसबुक पर भी पेज मौजूद है। और हमारा, आप यकीन करें, आप मतलब जिसने भी हमसे सर्विस ली है, जिसने भी इवेंट्स करवाए हैं, वो सब बहुत सेटिस्फाई हुए हैं। हमारे पास ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी हैं, ठीक है, क्लाइंट्स हमारे, और पाकिस्तानी तो है ही हैं। तो बाकी ये कि आप लोग भी इवेंट करवा के देखिए, जिसने भी इवेंट करवाना है किसी भी तरह का, और कोऑपरेटिव इवेंट भी करते हैं हम, ठीक है, जिसमें लाइक कोई लॉन्चिंग के प्रोग्राम होते हैं, कुछ अगर आपने करवाना है, कोई प्रोडक्ट अपना लॉन्च करना है, तो हम वो भी ज़ाहिर इवेंट जो है ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। इवेंट भी आप कंडक्ट करें। बिल्कुल। तो अगर किसी ने कांटेक्ट करना होगा तो ज़रूर कांटेक्ट नंबर कीजिए। है कोई बता, आपको याद? जी नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 0333 355 9885। आराम से बताओ क्या है जल्दी। 0333 हाँ? 355 9885। गुड, आप इनसे कांटेक्ट करें। मैं कहती हूँ कोई खातून आगे बढ़ के काम करिए, उसकी हेल्पिंग हैंड बनना
ब्रिज बनना और उसको सपोर्ट करना हम सबका फ़र्ज़ है। अगर हमने वैसे तो इवेंट करवाते ही हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर शाज़िया से कांटेक्ट करें। शाज़िया, थैंक्स फॉर कमिंग बिनो शो। मैं चाहूँगी कि सिर्फ इस मौजू पे नहीं, आप वैसे भी एज अ बिजनेस वूमेन है और आप हमारे साथ ज्वाइन रहा करें। कभी कभी बीच में हमारी कुछ ख़वातीन आती रहती हैं, तो आप, बल्कि मैं चाहूँगी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनके साथ आपको ज्वाइन करवाऊँगी। FPCCI है, काठी है, चैम्बर है, ख़वातीन एंटरप्रेन्योर वुमेंस का एक जमे गफ़ीर है, वहाँ बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी हैं। तो मैं कोशिश करूँगी आपको वहाँ पर ज्वाइन करवाऊँ ताकि आपको और बहुत सारे लोग मिलें और आपको बिजनेस दें। मुझे बहुत खुशी होगी। इसमें मेरा कोई परसेंटेज नहीं होगा लड़की बस Thank मुझे you एक so चीज़ much. चाहिए आपसे, और वो बेतहा तुम्हारी दिल की गहराइयों से दुआ। बस बिल्कुल, दुआ तो आपके साथ है। बाकी ये कि आपका जब भी प्रोग्राम देखा तो ये एक मतलब एक यूनिक चीज़ है कि आप जो है हर एक को सपोर्ट करती हैं। मतलब लाइक कि आपके पास वुमेन्स हो या फिर कोई ज़रा मैन भी आते हैं, आपके पास बच्चों तक को आपने बहुत सपोर्ट किया है। तो ये आपके प्रोग्राम की बहुत ख़ास बात है कि प्रोग्राम तो और भी मॉर्निंग शोज़ मैंने देखे हैं, लेकिन आपका ये चीज़ जो है मैं कहती हूँ कि वेरी अच्छा, इज्जत के जाऊं, बस नहीं मुझे सलाम नहीं सलूट करो, है बहुत आप शुक्रिया। नहीं, अल्लाह आपका पाक कि आपको- आप जो है मतलब ये नहीं कि आपने जो है ना अपनी अर्निंग के लिए मॉर्निंग शो कर रहे हो, आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। बस आप लोग जो बीइंग अ पाकिस्तानी, आप लोग जहाँ पर भी जाएं, चाहे पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर कहीं पर भी जाएं, बस आप लोग बहुत सक्सेसफुल हो। जब मैं आपको नज़र उठा के देखूंगी ना तो मुझे दिली खुशी होगी। शाज़िया, रियली मैं सच कह रही हूँ। और मैं Thank वैसे you, thank सक्सेसफुल वुमेन्स को, चाहे मेरा ब्लड रिलेशन हो ना हो, उनको कामयाब देख के मुझे खुशी होती है। और वानिया, अभी तुम्हारी स्ट्रगल है, इसलिए अभी तुमने चलना है और आप ज़रूर इनको लीड भी करें, इनके साथ ज्वाइन रहें, इनके साथ, इनसे बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। थैंक्स फॉर कमिंग बीनो शो वानिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया शाज़िया, थैंक यू सो मच। Thank you नाज़रीन, क्या लेंगे हम छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आप मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविज़न पे पूरे पाकिस्तान पे देखते हैं, क्योंकि ये है HD सैटेलाइट लाइव स्ट्रीम गुड मॉर्निंग विद सभी। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, या कहीं पर भी आप पेज पे जाएं, आपको ये लाइव इस वक्त शो नज़र आएगा। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो मैं जितना भी प्रोग्राम मैं करती रहती हूँ, उसमें सारा कुछ रेलेवेंट आपसे होता है, यानी कि अवेयरनेस। कोई ना कोई बात कहते हैं, हमें सीख मिलती है। कहते हैं ये बड़ी, मैं अक्सर सुनती हूँ कि कौन क्या कह रहा है मैटर नहीं करता, क्या क्या कह रहा है ये मैटर करता है। यस, कभी कभी 10 साल का बच्चा भी आपको कोई ऐसी बात कह जाता है जो आपके दिल पे लगती है। आप कहते हो ये कह दिया इन्होंने। ऐसा है, चाहे वो बुरी बात हो या अच्छी बात हो, तो कौन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं करता, क्या कह रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट करता है। और बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं और हम उनसे बहुत कुछ सीख भी मिलती है, समझ भी मिलती है। लेकिन एक चीज़ है कि हमारे लिए जो ट्रेनर होते हैं, टीचर होते हैं, उस्ताद होते हैं, वो हमारे लिए मोटिवेशनल होते हैं। ऑफ कोर्स उनका इल्म, उनकी जो है एक्सपीरियंस, जो ऑब्जर्वेशन है, अल्लाह ने इनको ख़ास एबिलिटी दी है, वो बढ़ के होती है। एक होता है टीचर, एक होता है ट्रेनर, एक होता है मोटिवेशनल स्पीकर। ये ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर में खुदादाद सलाहियत होती है। वाकई में यकीन करें, वो अगर हॉल में 1000 लोग बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, यकीन करें सब उस एक बंदे की ग्रिप में आ जाते हैं। क्या बात है उसमें, कोई तो बात है। मेरे साथ भी एक ऐसा शख्स तशरीफ़ रखता है जिनमें कोई तो बात है। यस, अब आप देखते हैं वो बात क्या है। आज टॉपिक भी बड़ा ऐसा है कि हम बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा खौफ क्या है जो हम आगे नहीं बढ़ सकते, और हम हमेशा ये कहते हैं लोग क्या कहेंगे। यस, लेट्स सी, हमारे साथ यहाँ पर आयाज मॉरिस, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत जो है वो इंट्रोडक्शन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। मुझे खुशी है कि आज आपके प्रोग्राम में आए। इट्स माय प्लेजर सर, इट्स माय प्लेजर। ये एक
वेव्स होती हैं जो फ्यू सेकंड में मुझे ग्रिप कर लेती हैं, और आपने मुझे ग्रिप कर लिया, इसीलिए वो लफ्ज़ अदा हुए हैं। और ये जो है ना, ये जो ट्रेनर मोटिवेशनल, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी रखते हैं। सर ऑफ कोर्स मैं अक्सर जब इस तरह के सेमिनार्स वगैरह देख रही होती हूँ और आप लोगों को लीड करते देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और मजबूर हो जाता है कॉन्सेंट्रेट होने के लिए। आज आप क्या कहेंगे, आज हमारा टॉपिक क्या है और हमारे नाज़रीन और हमारे यूथ को क्या अवेयरनेस देना चाहिए? जी बहुत ज़बरदस्त, ये आपने सही कहा। आज का जो हमारा मौजू है जिस पर हम बात करेंगे कि जो नाकामी और कामयाबी दोनों का खौफ, बहुत सारे लोग जो हैं वो नाकामी के खौफ की वजह से कामयाब नहीं होते, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कामयाबी के खौफ की वजह से कामयाबी को नाकाम हो मैनेज जाते नहीं हैं। कर पाते, सोचते कि मैनेज कैसे होता करेंगे। है? तो ये एक बड़ा अलमिया है, और ये क्या इसके रीजंस होते हैं। बहुत सारे, हर इंसान देखे, कोई भी इंसान ऐसा है नहीं है जो दुनिया में कामयाब नहीं होना चाहता किसी भी फील्ड में। हर इंसान के अंदर ये ख्वाहिश है, जुस्तजू है, तड़प होती है कि उसने कोई ऐसा काम करना है कि जो उसे दूसरों से मुनफरद बनाए, उसकी पहचान जो है वो ऐसी हो कि लोग जाएं तो कहें यार वाह क्या बात है यार। तो ये चीज जो है होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं मैं किसी लाइन में क्यों खड़ा हूं, मैं जहां खड़ा हूं लाइन वहीं से शुरू हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस चीज को समझते हैं। अच्छा, ये ख्वाहिश होती है, इसको आपने रियलिटी कैसे बनाना है, ये एक क्वेश्चन मार्क होता है। हमारे चैनल में भी एक बंदा है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी, उसका नाम है शहजाद भाई। बिल्कुल। और हमारे डायरेक्टर है, उनका नाम रखा है वन मैन आर्मी। अल्लाह ने उनको ऐसी सलाहियत दी है कि वो सारों को कन्विंस, वो अपने काम से कन्विंस कर देते हैं कि यस आई एम कैपेबल। बिल्कुल, ये हर इंसान के अंदर होती है। देखिए आपकी जिंदगी में ये अगर ये सलाहियत, ये डीएनए, ये क्वालिटीज ना हो तो नेचर आपको इस दुनिया में ना भेजे। बिल्कुल। हर इंसान का एक ऑरा होता है, उसकी क्वालिटीज होती हैं, उसकी एक पर्सनैलिटी होती है, एक खास क्रिएटिव गिफ्ट होता है उसके अंदर जो नेचर ने दिया होता है उसको कि वो दुनिया में जाके से कंट्रीब्यूट करे। अब ये अलमिया हमारा ये है कि हमारा पहला तो एजुकेशन सिस्टम, पहले घरों का माहौल, हमारे वालिदैन जो है वो शुरू से ही बड़ा वो टिपिकल एक जुमला होता है, तू क्या रहेगा, ठीक है तुझसे। तो मैंने अपनी जिंदगी में सारी उम्र ये नहीं बोलता, घर वाले ज्यादा बोलते हैं आपको। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छा वो प्रॉब्लम ये होती है कि वो सबसे ज्यादा वक्त आपके साथ गुजारते हैं, वो आपकी जो है वो अप एंड डाउन्स को देखते हैं। अच्छा अभी तो बड़ी बातें कर रहा है, हम इसको जानते हैं, घर पे ये क्या है। तो वो होता ये है कि वो फिर उनको पता होता है कि कहाँ उन्होंने आपके वीक पॉइंट पे चोट मारनी है, तो वो इस वजह से फिर आप जो ना आपका कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं रहता जो आप बाहर जाके जो परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं हमेशा वालिदैन को कहता हूँ, चाहे वो किसी भी समाजी पस मंज़र से हों, पढ़े लिखे हों ना हो, मैं उनको एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, अपने बच्चों का आप अच्छी चीज़ें, अच्छी तालीम, कुछ भी अच्छे नहीं दे सकते, सिर्फ एक चीज़ दें, अपने बच्चों को एतमाद दें, अपने बच्चों को ये हौसला दें कि आगे बढ़ सकते हैं, वो दुनिया में कुछ कर सकते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा रहा। मैं हमेशा ये कहता हूँ, बड़ी बल्कि वो स्टोरी है, मैं ये कहता हूँ कि मैंने प्राइमरी से लेकर मास्टर्स तक कोई भी क्लास बगैर फेल हुए पास नहीं की। तो जो फेलियर का खौफ था ना वो मेरे अंदर से निकल गया। मुझे पता था अब इसके बगैर जो है अब क्या, इतना क्या फेल होना है, इससे ज़्यादा नाकामियाँ क्या है। तो जब आप एक चीज़ को बहुत करीब से देख लेते हैं तो फिर आपको समझ आ जाती है कि दर हकीकत जो ये नाकामी का खौफ है ना, ये आपके अंदर बिल्ट इन किया गया है। लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, आपके अंदर जो ना ये बैठता जाता है, और जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं वो खौफ कम होने की बजाय वो बड़ा हो जाता है, और आपका जो नेचुरल पोटेंशियल होता है वो कहीं पीछे दब जाता है, और आप कोई भी कदम लेने से पहले देखते हैं यार वो फलाना क्या कहेगा, वो तू टीवी पे आएगा, तू मॉडलिंग करेगा, तू सिंगिंग करेगा, तू क्रिएटिव आर्टिस्ट बनेगा, तू डॉक्टर बनेगा। यकीन करें, अगर हम अपनी किसी भी मजहब की बात में वो नहीं करना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ बिल्कुल ऐसे खराब या बेकार नहीं, बिल्कुल सही हमारे लिए, यहाँ तक कि हमारे जिस्म का गंदा फुजला भी हमारे लिए इस्तेमाल का बना है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस नज़र से हो देखते हैं और किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो फिर सोचो कोई चीज़ बेकार हो सकती है। यहाँ तक कि मच्छर भी हमारे लिए अगर दुनिया से ख़त्म हो जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, उसको भी किसी न किसी इस्तेमाल में डाला गया, चींटी, हर चीज़, तो कोई चीज़ बेकार हो सकती है। बिल्कुल नहीं। तो फिर हम कैसे कहते कि तुम नहीं कैपेबल हो? देखिए वो आप बच्चे को अगर, बल्कि उसका मकाम और बढ़ गया कि वो अशरफुल मखलूकात, बिल्कुल ऐसे, उसको सबसे प्योरिटी सबसे ऊपर दे दी। तो पहली वजह घर है, घर का माहौल, वालिदैन, जो बड़ी फैमिली है उसमें बच्चों को वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता बच्चों के पास। मैं हमेशा कहता हूँ बड़ी एक आसान सी लाइन कि बच्चे को कामयाब होने के लिए सिर्फ 2 हाथ चाहिए,
माँ और बाप। आए हाय हाय। जब वो गिरे ओके, तो उन्हें गले लगाएं, उठाएं, आए और जब वो कामयाब हों तो उनके लिए क्लैप करें। गुड हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको ये होता है कि वो दुनिया को मनवा चुके होते हैं, उनके अंदर ये हसरत आती है कि मेरे अपने भी माने मुझे। अच्छा, इसको मैं ऐसे ही, जैसे आपने कहा ना कि जो बच्चे गिर जाए, आपको बड़ी प्यारी बात लगी मुझे। कुछ सोचे आपका बच्चा अगर स्कूल से कहीं किसी भी रीज़न से फेल होके आ गया, अब दो ऑप्शन होते हैं। अब बच्चा डरा हुआ है, घर में जा रहा है, और अगर वो उसको एक रिएक्शन ये दिखाए माँ बाप का कि उसको थप्पड़ मार रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, अब मैं तुम्हें नौकरी पे लगा दूंगा, तुम पढ़ते नहीं हो, और एक रिएक्शन ये कि दोनों मियाँ बीवी, यानी कि सिर्फ ये नहीं कि बाप का खौफ डाल दिया मांगने, दोनों ये कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, कोई तुम बीमार हो गए होगे, कोई परेशान हो गए होगे, इसलिए फेल हो गए, लेकिन तुम्हारी देखो इसमें कम नंबर, देखो इसमें तो ज्यादा, इसका मतलब है तुम कुछ कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, उसके अंदर एक खौफ पहले खत्म होगा, वो जो खौफ है ना वो खत्म होगा, फिर वो जुस्तजू करेगा, यार एक बार तो मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, अगली तो क्या आप 1 साल बर्दाश्त कर लेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक वक्त बर्दाश्त करेगा, लेकिन आपकी सारी ज़िंदगी उसकी तकलीफ में गुजारने से बेहतर है उस एक लम्हे को बर्दाश्त कर। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, आप उस लम्हे में उस बच्चे की देखिए सारी जिंदगी बदलने के लिए ना सारी जिंदगी आपको बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए होती। कुछ लम्हात होते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, लोग कहते हैं ना बातों से क्या होता है, अरे भाई बातें आपकी जिंदगी को बनाने और आपकी जिंदगी को बिगाड़ने में उनका बड़ा अहम किरदार होता है। तो इसलिए जो उस लम्हे आपकी बातें होती हैं, आप बच्चे को कैसे मोटिवेट कर रहे होते हैं। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं जब आप हर दफ़ा नाकाम होते थे, फेल होते थे, तो कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करते थे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जब अपनी मार्कशीट देता था, कहता दिस इज़ अयाज, दिस इज़ नॉट यू, तुम्हारा ये पोटेंशियल ट्रू पोटेंशियल नहीं है, तुमने और मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। और दैट वाज द रीजन कि मैंने लड़ाई गिव अप नहीं बेसिकली लोगों के साथ नहीं होती है, याद रखिएगा। कहते हैं कि जब लड़ाई बेसिकली हमें अपने साथ खुद लड़नी होती है। कहते हैं आप पता कब हारते हैं, जब आप अपने, लोग आपको कब हराते हैं, जब आप खुद से हार जाए, ऐसा ही है। तो जब आप अपने आप को हरा देंगे तो फिर लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है, तो अपने आप के साथ फाइट करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। पहली चीज खानदान, दूसरा है एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो टीचर है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो बच्चे को इंस्पायर नहीं कर रहा, वो बच्चे के अंदर जो ट्रू पोटेंशियल है उसको बाहर नहीं निकाल रहा, वो उसका जो सिस्टम है, एनवायरमेंट डिमोटिवेटेड है। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों ने पीएचडी नेगेटिविटी में पीएचडीज की होंगी, तुमने नहीं कर सकता, तुमसे नहीं होगा, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, ये जो जुमले होते हैं, ये एक जो टीचर है, क्योंकि टीचर का काम है जिंदगी देना, टीचर का काम है आपकी जिंदगी को नए पर्सपेक्टिव से देना। वो बच्चे को बताया, बेटा कहते हैं कि अच्छे कोच में और बुरे कोच में फर्क क्या होता है। अच्छा कोच ये बताता है, बुरा कोच ये बताता है कि तुमने ये नहीं किया, और अच्छा कोच ये बताता है तुम ये कर सकते हो। तो ये जो फर्क है ना, ये इंसान के अंदर जो पोटेंशियल है उसको डिफरेंशिएट करता है नाकामी और कामयाबी का खौफ। खौफ कब खत्म होता है, जब आप किसी भी चीज पर अमल शुरू कर देते हैं। जब आप अमल करते हैं तो वो खौफ, एक्शन जो है ना, एक्शन जो है वो कॉन्कर द फियर। आपका खौफ को अगर आपने खत्म करना है, बहुत सारे लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का खौफ है, मुझे भी था। वो कहते हैं ना टांगे कांपती थी, अब ये नहीं कहीं जाते हुए। अब वो उस प्रैक्टिस इतनी हो गई कि आज 10-12 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे आप ये काम जो है वो कहीं पे भी 200 लोग बैठे हैं, 500 लोग बैठे हैं, आई डोंट मैटर, क्योंकि मुझे वो अपने अंदर का जो खौफ है, लोगों की एप्लीकेशन, जो लोगों का कि वो लोग क्या कहेंगे, या मेरे तलफ़ुज़ पे, मेरे स्टाइल पर, मेरी शक्ल पर जो है वो कमेंट करेंगे, ये वो सारे खौफ हैं जो आप जब फेस करते हैं तो वो आपके कम हो जाते हैं। तो आई थिंक हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा टीचर जो है वो बच्चे को इंस्पायर नहीं करता, वो बच्चे को बल्कि और ज़्यादा प्रेशर देता है कि उसके नंबर्स ये नहीं है। और अब आज की दुनिया में जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, जो जहाँ पर जो है इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, योर नंबर डजंट मैटर। ठीक है, आपकी क्रिएटिव कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं आपका क्या ऐसे आपके पास गिफ्ट्स हैं जो आप माशरे में, अपनी फैमिली में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं लेकर। तीसरी है सोसाइटी। हमारी सोसाइटी जो है वो खौफ इतना दिला देती है, नाकामी को ऐसे समझा जाता है कि जैसे इसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। एफएससी प्री मेडिकल में अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए तो इट्स मीन कि आपकी दुनिया ख़त्म हो गई। अगर आपका फ़लाने उसमें प्रोफेशन में जो है वो टेस्ट नहीं हुआ तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, दुनिया इस पर ख़त्म नहीं होते। जब ज़िंदगी के आप सफ़र में आते हैं तो जो इम्तहान वो ज़िंदगी लेती है उसके लिए हम प्रिपेयर ना हमारे फैमिलीज़ करती हैं, ना हमारा एजुकेशन सिस्टम करता है, ना सोसाइटी करती है।
तो जब आपकी वो ग्रूमिंग स्किल्स जो है वो नहीं होती, बच्चे बहुत अच्छे, जब हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, पता नहीं बात कैसे करनी है, पता नहीं है ड्रेसिंग कैसे करनी है, पता नहीं है उनको टीम बिल्डिंग, काम लोगों के साथ कैसे करना है, कनेक्शन कैसे बिल्ड करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नाकामी का खौफ, फिर वो बैठ जाते हैं और सोशल मीडिया पर आज आपको पता है क्या कर रहे होते हैं, लिंक्स भेज रहे हैं, हम लाइक करें, time waste। सब्सक्राइब करें, लाइक्स का, और वो सारी चीज़ें, वो जब आप एक्शन नहीं ले रहे एक आपकी बातों को मैं वो सारी बातों को पता है जो ये भी सारी बातें कही ना, मैंने बड़े गौर से सुनी है। और आपने यकीन करें पहला वर्ड जो कहा था ना कि हम अपने बच्चों को एतमाद नहीं दे रहे, बिल्कुल सही, ठीक है। अब आपने एतमाद से शुरू किया, उसके बाद आपने कहा कि इर्द गिर्द के लोग जो क्राइटेरिया बना रहे हैं ना हमारा, चाहे वो घर वाले हों या बाहर वाले हों, वो हमें अपनी नज़र से जैसा वो चाहते हैं हम उन जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपना आप भी भूल जाते हैं कि हम क्या थे। और ये एक अटल हकीकत है कि 25 साल बाद आपने अपनी जिंदगी को खुद फेस करना है। बिल्कुल ऐसे। खुदा की कसम आपके घर कोई राशन नहीं डालेगा, इनकी सारी बातों से बता रही हूँ आपको, हर सूरत में 25 साल बाद माशरे को भी फेस करना है, घर वालों को फेस करना है, अपने आप को फेस करना है, आईने में रोज देखना है, बाल बना के जाना है, किसके लिए? नौकरी के लिए। यानी कि आपको खुद अपने माशरे में अपनी जिंदगी गुजारनी है। ये सारे जितने लोग आपको गुरूम में नेगेटिव किरदार अदा करे थे, ये आपके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, जिन्होंने कुछ नहीं कर सकते हो, तुम क्या कर रहे हो, फलाने, ये सब रिमूव हो जाएंगे। आपको खुद आखिरकार अपनी ज़िंदगी में छलांग लगानी है। मुझे वो बाप याद आता है जिसने शुरू में अपने बच्चे को, और ये किरदार लोग निभाते हैं हमारी ज़िंदगी में, जब हम स्कूल गोइंग होते हैं सबका किरदार होता है, बहन भाइयों का, माँ बाप का, सबका। अब देखते कि उसमें गॉड गिफ्टेड किरदार में आपका हाथ कौन पकड़ता है? बीवी आपकी। अब बीवी का किरदार तो बाहर का, अभी छोड़ दें, वो तो बाद में आता है। सबसे पहले आपका बड़ा भाई, बाप, माँ, और आपके माशरे के डिफरेंट जो आपके ब्लड रिलेशन है, वो आपका किरदार कैसे है। आपको माँ के पेट से कुछ भी सीख के नहीं आना है, सब कुछ सीखना है इस दुनिया में, सीखना है। अब ये वो कौन सी किरदार है? मुझे वो बाप याद आता है जो एक टी शर्ट अपने बेटे को देता है, उसकी सेल्फ ग्रूमिंग कैसे कर रहा है। उसने कहा जाओ बेटा ये जाके मैं ये एक बड़े स्पोर्ट्समैन से साइन लो और उसको बेचो। उसने छोटी जगह पे भी जाके देखा, बड़ी जगह पे भी देखा, और फिर जब उसकी वैल्यू पता की 10 रुपए से 2 करोड़ तक की वैल्यू उस बंदे ने उसको सिखाई कि आप आज इधर जाओ, आज इधर जाओ, आज इधर जाओ। उसकी सेल्फ ग्रूमिंग की कि यू आर कैपेबल, तुम वही हो। बिल्कुल सही। तुमने अपना मेयार खुद चेंज करना है, कैसे करना है, तुमने किस जगह जाना है, किन लोगों में जाना है, कहाँ जाना है। वो संडे बाजार भी गया, उसने उसकी कीमत लगाई, शाहिद अफरीदी या जिसका भी नाम लिया, इसका साइन है इस पे, बताओ कोई आए, क्योंकि वहाँ के कैपेबल लोग तुम्हारी कैपेबिलिटी के बराबर नहीं थे। फिर उससे ऊपर गया, फिर उससे ऊपर गया, फिर वो गया ऐसी जगह पर जहाँ शाहिद अफरीदी या इमरान खान या वसीम अकरम के साइन की वैल्यू थी। उसने कहा बेटा पता चला, तो आपको खुद करना है, यू आर सेलेक्ट, कि आपने अपने आप को किन जगहों पे खड़ा करके कहाँ तक जाना है। कोई भी आपको नहीं बताएगा। कभी कभी कुछ ऐसे अच्छे पॉजिटिव हाथ होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर जैसे, टीचर जैसे, ट्रेनर जैसे, आपको आपकी सेल्फ ग्रूमिंग करते हैं। और आपको ग्रूमिंग लेनी है इधर की। जब इधर की ग्रूमिंग लेंगे तो आपको सिलेक्शन होगा। आप अपने आईने में रोज देखते हैं ना, बाल यहाँ अच्छे लग रहे हैं, यहाँ, फिर आपको पता चलेगा मैं कहाँ अच्छा लग रहा हूँ, यहाँ खड़ा होना है, यहाँ खड़ा होना है, या यहाँ खड़ा होना है। जी सर, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि अंडरस्टैंड करना। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान की जो ज़िंदगी है ना, उसमें अगर उसका पर्पस उसको डिफाइन हो गया ना, तो वो उसकी ज़िंदगी कामयाबी के ट्रैक पर खुद ब खुद आ जाती है। बिल्कुल ऐसे। और विदाउट पर्पस हमारी जो ज़िंदगी है वो किसी तरह की नहीं, वो ज़िंदगी वही है, हम आए, गुजारी और चले गए, किसी की ज़िंदगी पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ज़रूरी है, मैं उसको एक जुमला कहता हूँ, उसके निचोड़ में अगर कोई समझ है, वो है कि ज़िंदगी एक लाइन है, ठीक है, कि आप पहले खुद को ढूंढ, फिर दुनिया घूम, और फिर झूम। वाह वाह वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर वो ये कि पहले खुद को ढूंढ, ठीक है, डिस्कवर, सेल्फ डिस्कवरी, आप हो कौन, क्या है, बुल्ला की जाना मैं कौन। वो जो सारा वो ना सूफिया कराम और वो सारे जो फोक सारे दानिश्वर, उन्होंने ये चीज़ कही है। फिर है दुनिया घूमना, डिस्कवर करना दुनिया है क्या, लोगों से मिलना, वास्ता पढ़ना, कैसे लोग हैं, किस तरह से ट्रीट करते हैं। जब आप वो सफर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, देन फिर आप जो ना झूमते हैं। आपकी बात आप उसकी खुद ढूंढना जो और इसमें एक शेर अल्लामा इकबाल का बड़ा सूट करता फिट आ रहा है। बिल्कुल। यकीन, आपने बुल्ले शाह की बात की है, वो बहुत बड़ी हस्ती, और फिर यकीन करें
खुद ही को कर बुलंद, बुलंद बिल्कुल। इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब बता भाई तूने क्या चाहना है। बिल्कुल तो सही। जब तक आपने सबसे पहले अपने आप को, यस बिल्कुल Don't care, वो don't care बहुत about ज़रूरी है। और बहुत सारे क्योंकि मैं एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ जहाँ ये सारी चीज़ें नहीं थी जो हमें नहीं और ऐसे मिली लोग थी। ज्यादा स्ट्रांग तो होते हैं, वो be वो practical फेस होते हैं। किया तो मुझे एहसास हुआ, और मैं इसलिए मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ, डिजिटल मीडिया का भी पॉजिटिव चीज़ों में, मीडिया चैनल्स पर जाकर। मकसद ये होता है कि हम नौजवानों को ख़ास तौर पर, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत कम लोग हैं जो पॉजिटिव रहने का, जो आगे बढ़ने के लिए दूसरों को ग्रूम होता हुआ, ग्रो करता हुआ देखते हैं। आमतौर पे हमारे यहाँ लोगों टांगे खींचने में ज़्यादा माहिर होते हैं, डिग्रेड करने में लोगों को नेगेटिव कमेंट्स करने में। अब देख लें सोशल मीडिया पे हम क्या करते हैं, किसी की कामयाबी को, किसी की तरक्की को जो है वो बड़े दिल से नहीं देखते, बड़े फराग देख दिल सकते। से। हमारे अंदर वो जो है वो सोसाइटी में हसद जलन इतनी ज़्यादा है कि हमें लगता है कि हाँ, कि ये वो बंदा खा कैसे, जाएगा, ये वो बंदा ले कैसे, जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जो कामयाबी होती है, आपकी जो स्ट्रगल होती है, जो आपका एक पीछे एक जर्नी होती है, वो सबसे बड़ी जो है वो आपकी ताकत होती है। तो अगर आप ये खौफ पर काबू पाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, सिंपल ये है, जो भी करना चाहते हैं करें, उसको पूरे कहते हैं होल हार्टेड दिल के साथ करें, मेहनत से करें, ईमानदारी से करें। दुनिया नहीं देख रही, एक दिन देखेगी। मुझे भी लगता था कि यार मेरी कौन एफर्ट है, मुझे कौन पूछेगा। और आज आप आपको पता था कि आप गुड मॉर्निंग पे सभी में आएंगे मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था, बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। और कि मुझसे मिलेंगे। ये देखें, सर मुझे माजरत, बल्कि मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एफर्ट करते रहें कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ। ये नहीं 4 दिन किया, व्यूज नहीं आ रहे, छोड़ दिया, लाइक्स नहीं आ रहे, छोड़ दिया, किसी ने बड़ी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बुलाया, कहीं बड़ी प्रमोशन नहीं मिली, छोड़ दिया। हमारे यहाँ बड़ा ये पाकिस्तानी ये हैबिट है हमारी कि हम एक काम बड़े जोश के साथ छोड़ते हैं और फिर बड़े खरोश के साथ जाना। वो असल में मुझे ऐसा भी पॉइंट लगता है कि हम अपने जो मेरी एक, मुझे इसको ज़रूर इंडोर्स कीजिएगा, मैं भी आपकी समझ लीजिए स्टूडेंट की तरह ही बात करी हूँ कि आपकी अगर स्पीक जैसे कहते तो मैंने आप सवाल किया, भाई सर मुझे ऐसा लगता है, मैं आपसे सवाल करूँ, मुझे आप क्लियर कर दीजिएगा कि जब हमारे घरों में हमें ज़्यादा फोकस जो किया जाता है कि तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम टीचर बनो, तुमने इस चीज़ पर फोकस करके तालीम हासिल करनी है। एक अच्छी इंसानियत, एक शख्सियत बनने पे फोकस मैंने आज तक 99% को नहीं देखा कि घर में ये तरबियत हो, बेटा तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ। तुम एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हो, जिसमें आपका अदब एहतराम होना चाहिए, बड़ों का एहतराम, ये बेसिक चीज़ें। हमने अपने बच्चों को उन सब पे, अरे तुम्हें मामू ने ऐसा बोल दिया तो आप उसको जवाब दो, कैसे नहीं दिया तुमने जवाब, बिल्कुल ये तरबियत। फिर एक दिन वो मामू को जवाब देता है, फिर एक दिन वो बाप को भी जवाब देता है हमारी। और ये हमने पेरेंट्स ने अभी तक उतने डरे हुए, अच्छा ये खौफ है, बच्चों का खौफ है, बड़ों का खौफ है कि आज उसने मेरे बच्चे को गुस्सा किया तो कल थप्पड़ भी मारेगा। यानी कि ये खौफ उसके दिल में इतना है कि उसको बच्चे को ट्रेन कर किया जा रहा है कि आप अपने बड़े भाई को या मामू को या चाचा को या पुप्पी को शाउट करें। तो ये बच्चे का हो गया, हमने बिल्डअप कर दिया कॉन्फिडेंस। तो हमने जो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेक ऑफ तरबियत है वो यहाँ से शुरू होती है। आप कहें, देखिए हमारे यहाँ तालीम और तरबियत जो है ना, वो एजुकेशन एंड फॉर्मेशन, ये 2 वर्ड हैं, और वो उसमें सिर्फ जो तालीमी इदारे हैं उनका किरदार नहीं है, वालिदैन उसका बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन होता है। जो अहम चीज़ ये है जो समझने की ज़रूरत है कि जो वालिदैन होते हैं ना, वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, और वो जब खुद माँ बाप नाकाम होते हैं ना, तो उन्हें वो खौफ नाकामी का हमेशा जो है वो अपने बच्चों में भी कल्टीवेट करें। बेटा अगर देखो पढ़ोगे नहीं तो तुम भी हमारी तरह रह जाओगे। आप बच्चे में नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, बेटा अगर तुम ये नहीं करोगे तो फलाने की तरह रह जाओगे। तो आप जो है वो उसको मिसालें नेगेटिव दे रहे हो। आप उस बच्चे को ये पोटेंशियल देते हो कि बेटा ठीक है आपने पढ़ना है, क्योंकि हमारा माशी निज़ाम ऐसा है, हमारा जो माशरती निज़ाम ऐसा है कि हमें पढ़ाया इसलिए जाता है कि अच्छी नौकरी हासिल करेगा। हर वालिदैन की ख्वाहिश ये होती है, और ये 4 पैसे कमाएगा, बेहतर ज़िंदगी गुजारेगा, और हमारी तरह जो है वो ये ज़िंदगी में जो इसको मसाइल हैं वो उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आपने कहा ना मोटिवेशन दे, तो मैं कहता हूँ हमारा मसला मोटिवेशन नहीं है, हमारा मसला रोटिवेशन है, एंड समहाउ सोटिवेशन है। वी नीड टू समवन कि जो हमें पुश करे, जो हमें गाइड करे, और जो कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं वो लैक करती है हमारी
कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिलीज़ में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में इन्वायरमेंट ने वैसा नहीं है। नेगेटिव इन्वायरमेंट है। पॉजिटिव जब इन्वायरमेंट होता है तो आपको खुद ब खुद आपके अंदर आती है एक वो जुस्तजू कि आपने आगे बढ़ना है। तो ये आई थिंक चीज़ें हैं कि जब आपने देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने इसलिए तालीम हासिल करनी है कि आपने पैसे कमाने हैं तो बहुत सारे और तरीके हैं। मेरे भाई जो हैं वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं दूसरे, तो इसका अगर आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी को मेजर करते हैं, अपनी कामयाबी को, तो फिर आपके मैं अगर बड़ा वो थोड़ा सख्त जुमला है कि अगर आप अपनी कामयाबी को सिर्फ दौलत से जो है उसका पैमाइश करते हैं, उसका नापते हैं, तो फिर आपके पास जो है वो कामयाबी की डेफिनेशन ठीक नहीं है। तो कामयाबी ये है कि आप जो ज़िंदगी में कर रहे थे, करना चाहते थे, जिसके लिए कुदरत ने आपको भेजा वो कर रहे हैं, तो आप कामयाब हैं, जिससे दूसरों की ज़िंदगी में फ़ायदा होता है। शायद हमारा इससे किसी को जो है वो इससे हमारा बिजनेस जनरेट नहीं हो रहा, लेकिन किसी एक इंसान की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन होता है तो हमारी ये कामयाबी है। ज़बरदस्त। तो अगर आप इस नज़र से अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो फिर आपको कामयाबी और नाकामी का खौफ ख़त्म हो जाता है। तो ये जब खौफ कभी खत्म होता आपने है, अपनी ट्रेनिंग में, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ तो कोई ना कोई एक मिसाल से, कभी आपकी लाइफ में एक ट्रेनिंग दे रही हो और किसी को कोई आपने मिसाल दी हो या कोई ऐसा ट्रेजेडी हुई हो, सरप्राइज हुआ, तो कभी मुझे कुछ वाकया सुनाए, इंटरेस्टिंग वाकया सुनाए। मुझे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है, ये है कि एक बहुत बड़ा तालीमी अदारा है, तो उसके जो डोमेस्टिक स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग सेशन थी। ठीक है। आमतौर पे ऐसा नहीं होता, जो टीचर्स ट्रेनिंग है वो होती है। अच्छा, मेरे लिए भी ये पहला तजर्बा था कि आप माली को, आप लैब असिस्टेंट को, आप जो आया है, ठीक है, आप जो उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, फुल फ्लेज ट्रेनिंग। ये नहीं है कि कोई आया आपने बातचीत की नहीं, फुल ट्रेनिंग। तो वो जब मैं ट्रेनिंग दे रहा था तो मैं इसी तरह से ड्रेसअप हुआ। तो जब मैं पहुंचा 9 to 12 जो ट्रेनिंग होती है बाकायदा उसका सिलसिला था, मैंने पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाई, ये सारी चीज़ें। तो मैंने जाने से पहले देखा, जब पहुंच गया तो वो उन्होंने बड़ा प्यारा जो ना वो सारा हॉल डेकोरेट किया था और साफ़ सुथरा किया था। तो जब मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा था, ट्रेनिंग सेशन के बाद उनसे पूछा, मैंने अपनी ज़िंदगी की मिसाल दी कि मैंने कैसे स्ट्रगल किया और आज इस मुकाम पर हूँ। आप शायद अभी अपनी डेजिग्नेशन ना बदल सकें, लेकिन याद रखें आपके बच्चे हैं जिनको आप ये ख्वाब ज़रूर दे सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाए, वो बड़े इंस्पायरिंग थे। तो उसके बाद ना एक खातून आई जो आई थिंक शी वाज आया या इस तरह की कोई डोमेस्टिक, तो उसने कहा कि मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में लगा कि मैं भी इंसान हूँ। अल्लाह, कि आपने हमें बिठा के इज़्ज़त से वो तरीके से आपने बातचीत की, और जो आप बातें बता रहे थे, हम आम तौर पे अपने जो बड़े थे, जो हमारी मैनेजमेंट थी, टीचर्स थे, उनकी ट्रेनिंग होते देखते थे। तो वो मेरे लिए ना एक वो बड़ा वो था कि यार मैं किसी इंसान को ये जो है वो एहसास दिला सकूं कि वो भी इंसान है। तो ये ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जहाँ मुझे एक दफ़ा याद है कि एक कहीं इस तरह की मीटिंग थी, तो वहाँ एक साहब मिले, तो उन्होंने कहा आप अयाज़ मोरस हैं? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा, मेरा हाथ पकड़ के चूमा, तो कहते हैं आप बहुत अच्छा लिखते हैं। मैंने आपके आर्टिकल, मैंने तो समझा कोई बुजुर्ग इंसान होगा जो इतनी हिकमत की बातें करता है। तो देयर सो मेनी इंसिडेंट कि जहाँ बड़े देखें चीज़ें हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, बड़े, जैसे आपने बुल्ले शाह का जिक्र किया, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने ज़िंदगी को बड़ी खूबसूरत अंदाज में और उसके अंदर बयां भी किया और मोहब्बतें भी खेरी। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा ही है ना, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे हमें कहा कि मुकाबला करना है, दुश्मनी करनी है। उन्होंने सिर्फ अपनी शायरी में एक इंसानियत का खुद इंसान कैसे इंसानियत का पैकर हो सकता है और आपने ज़िंदगी को गुजारना कैसे। खुदा की कसम, कभी रात को सोए ना तो आप सोचें कि आपने, अल्लाह पाक ने आपको पैदा क्यों किया। आप एहसान मंद रहे ना, कहते हैं कि किसी ने अगर आपके लिए ख्याल किया तो हम उसका थैंक्स करते, शुक्रिया करते हैं। तो हमें फील होता है, अगर नहीं करे तो उसको बुरा लगता है कि देखो मैंने इसका इतना ख्याल किया, इसने मुझे शुक्रिया नहीं। तो जिसने आपको पैदा किया उसका शुक्र भी ना करे तो आप सोचें जिसने तुम्हें पैदा किया उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। आप अपने लिए कर रहे हैं सिर्फ, सॉरी आपके जहन में एक चीज़ है मैं क्या करूं, लेकिन एक आप अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करते हैं, ये भी एक खिदमत है, ये भी आपने एक हक अदा कर रहे हैं, आप अपने जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन सोचा करें कि ऐसा क्या कर रहा हूँ कि जब मैं दुनिया में नहीं रहूँगा तो मैंने कुछ अच्छा काम किया, या मैं कोई ऐसा डोमेन बना रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, जैसे इंसान की ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता का डोमेन बना रहा हूँ कि जब मैं चला जाऊँ तो क्या किसी को
ना मेरे जाने के बाद भी किसी को सहूलत हो सकती बिल्कुल है, सही। लेकिन हम दूसरों को तकलीफ देने के बहुत सारे जराए बना लेते बनाते हैं, बिल्कुल हैं। ऐसे। ज़बान से तकलीफ देते हैं, आंखों से देखते हैं, हर तरह से देते हैं, हाथों से देते हैं, लेकिन यकीन करें इस पर कोई मेहनत नहीं करता कि हम ऐसा कुछ करके जाए कि लोग हमेशा याद रखें। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने कही। और मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ ज़रूर ये कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को जो स्ट्रगल कर बस रहे अब हैं, आपने मैसेज देना, टाइम यही है, बस आप मैसेज स्ट्रगल कर रहे हैं ज़िंदगी के किसी भी शोबे में, कहीं पे भी आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्हें लग रहा है कि वो कामयाब नहीं हो रहे, तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि अपना मेंटोर ज़रूर ढूंढें, अपना कोई ऐसा बड़ा, ऐसा उस्ताद, ऐसा शख्स जो आपको ज़िंदगी की डायरेक्शन में, और ख़ास तौर पे जब ज़िंदगी के वो जो लो लेवल्स आते हैं जहाँ नाकामी का सामना करना पड़ता है, वहाँ आपको पुशअप कर सके। सो आपको ऐसे उस्ताद, ऐसे मेंटोर, ऐसे लोग ढूंढने की ज़रूरत है जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को कायम दायम रखने में आपका साथ दे सकें और आपको आगे बढ़ने में एक तहरीक दे सकें, और जहाँ आपको लगे कि आप जो है वो कमज़ोर हो रहे हैं, वहाँ आपकी कामयाबी में अपना किरदार अदा करने के लिए आपको पुशअप करते रहें। गुड, वेरी गुड। अयाज मोरिस साहब, आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपको प्रोग्राम में आना? थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी हुई और बड़ी हमारी एनर्जेटिक गुफ्तगू हुई, और उम्मीद है कि इससे बहुत सारे नौजवानों को एक डायरेक्शन मिलेगी और हिम्मत मिलेगी आगे बढ़ने की। सर बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर Thank कमिंग you, मेरे शो। thank you. अयाज मोरिस, और इनसे मुझे एक बात सीखने को मिली, और वो ये, उसका मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगी। इन्होंने एक बात कही कि आप अपनी आइडेंटिटी में, इन्होंने अपनी विश, आते ही मैंने कुछ बातें, ज़ाहिर बात है मैं बड़ी कॉन्सेंट्रेट होकर बात सुनती हूँ, और इन्होंने एक बात बड़ी प्यारी कही। उन्होंने कहा कि मेरा एक ख्वाहिश थी कि मुझे लोग जाने, पहचाने कि मैं अयाज मोरिस कौन है। आज इन्हीं की बात कहूँगी, और मैं इनकी बात से ये लगा कि इंसान की आइडेंटिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब वो ना नहीं भी हो ना, उसका जिक्र होना चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए, चाहे दुश्मनों में चाहे दोस्तों में। और मौला अली का कॉल है कि जिसका कोई दुश्मन नहीं है वो मुनाफिक है। ऑफ कोर्स आपके दुश्मन भी होने चाहिए, ऐसे कैसे पता है, आपकी मार्केटिंग कैसे होगी, आपके अगेंस्ट में, लेकिन आपका नाम है और आपने वो नाम बनाया है, आपने अपना वो मेयार बनाया है, और आपकी वैल्यू किसी के बोलने से गिरती नहीं है। मेरे हाथ में 5,000 का नोट है, एग्जाम्पल के तौर पे, जाते जाते छोटे से, इसको मैं यूं करूं, यूं करूं, यूं करूं, यूं करूं, तोड़ दूं, मोड़ दूं, मुझे बताएं किसी के कुछ तोड़ने मोड़ने से इसकी 5,000 की वैल्यू नहीं कम होगी। इसे मैं चिल्लड़ नहीं कहूँगी, इसे 10 रुपये नहीं कहूँगी, चाहे कितने धक्के लगे, कितना मरूं, थूक दूं, पैरों में मार दूं, कि 5,000 ही रहेंगे। आप अपनी वैल्यू किसी के बोलने से, तोड़ने से, मरोड़ने से, धक्का देने से, वो 5,000 की वैल्यू जिस तरह नहीं ख़त्म होती, आपकी वैल्यू भी कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि आपने उसको बड़ी मेहनत से, जुस्तजू से, स्ट्रगल से, रातों की नींदें कुर्बान करके, थपेड़े खा के, और रातों को जाग के, पैसे जेब में ना हो, स्ट्रगल करके, रोज़ टूट के, रोज़ उठ के, इस कायनात से सीखा कि सूरज रोज़ उठता है तो मैं क्यों ना उठूँ। सूरज से पहले आप उठे हैं, किताबें पढ़ी हैं, खिदमतें की हैं, मेहनत की है, नींदें कुर्बान की हैं, आँखों के आंसू छुपाए हैं, दिल की धड़कनों को छुपाया है, तूफान को रोका है, ज़बान को रोका है, लोगों की झिड़कें सही हैं, तब जाके आपकी वैल्यूज़ बनी है। उस वैल्यूज़ को किसी के थपेड़े, किसी के धक्के तोड़ सकते हैं। आप 5,000 ही रहेंगे, जिस तरह 5,000 की वैल्यू नहीं गिरती ना, कितना भी धक्के मारने से, आपकी वैल्यू भी कितने धक्के मारने से नहीं टूटती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे 2 में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।